जूम स्टार्ट करते हैं, तो जूम स्टार्ट करने के बाद हम होस्ट बनाने के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं, तो प्रायोरिटी उन्हीं को मिलती है जो सिस्टम के साथ जुड़े हैं, काफी अरसे से हैं, पुराने हैं, इन टच रहते हैं, फाउंडर के साथ उनका मेल मुलाकात भी रहता है, कांटेक्ट भी रहता है। तो प्रायोरिटी वही होती है। जो टीम इसको मैनेज करती है जूम को, उन्हें बताया गया होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप इन इनको जो है वो होस्ट बना सकते हैं, को होस्ट बना सकते हैं, स्पीकर बना सकते हैं, माइक दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक रेवोल्यूशन आने वाला है, वो भी उमर भाई आज की अपनी मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि ये भी एक ऐसा क्राइटेरिया बनने के लिए जा रहा है जिसमें उन तमाम लोगों को जो मेहनत करना जानते हैं, मेहनत करते हैं और आगे भी करेंगे, उनके लिए भी एक मौका मिलेगा, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो उसमें अपना रोल प्ले कर सकेंगे। तो एनीवेज ये है कि हमें मेहनत करें, अपनी सही डायरेक्शन में, सही दिशा में मेहनत करें, सही डायरेक्शन में मेहनत करें, तो अल्टीमेटली फ्रूट मिलता है, कामयाबी मिलती है। और कामयाबी का जो भी हमने पैमाना रखा हो, वो पैमाना हर एक ने अपने एतबार से सेट किया होता है। जो आपका मेजरमेंट है कि मैं कितना कामयाब हूं, नाकाम हूं कि कामयाब हूं, पहले ये फैसला करना पड़ता है, और फिर मैं कामयाब हूं तो कितना कामयाब हूं, तो ये फैसला करना पड़ता है। तो ये पैमाना हम खुद सेट करते हैं। लेकिन इस पैमाने को सेट करते हुए कभी भी हमें नाशुक्रा नहीं होना, अनथैंकफुल नहीं होना, हमेशा थैंकफुल रहना है हर एक चीज का। हर उस समझ लें परवरदिगार की जात के बाद, या जो है वो इस हमें बनाने वाले की, या दुनिया के खालिक की, या ऊपर वाले की, हमारे हमारे अपने अपने एतकाद के मुताबिक जिस जो हमारा यकीन है कि हम उनके शुक्रगुजार होने के बाद हमें जो शुक्रगुजार होना होता है, फिर उन तमाम हालातों वाकयात का शुक्रगुजार होना पड़ता है जो हुए, उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार होना पड़ता है जो हमारी जिंदगी में आए, हमारे रास्ते में आए, हमारा साथ दिया, हमारे साथ चले, हमें सपोर्ट किया, हमें हमें अपने करेज दिया। अपने घर वालों का शुक्रगुजार होना पड़ता है जिनकी सपोर्ट रहती है हमारे साथ, किसी ना किसी शक्ल में सपोर्ट ही रहती है, रेजिस्टेंस भी घर से ही आती है, मगर सपोर्ट भी घर से ही मिल रही होती है हमें कहीं ना कहीं। अगर अम्मी सपोर्ट नहीं कर रही होती तो बहन सपोर्ट कर रही होती है। अम्मी मना कर देती है काम करने से, तो बहन कहती है कोई बात नहीं, तू ये ले जा, मेरी सोने की वालियां बेच दे, तू काम शुरू कर, मैं तेरे पे ट्रस्ट करती हूँ, तू मेरा भाई है। भाई भाई पे ट्रस्ट कर लेता है, अब्बू नहीं कर रहे होते, अब्बू कर रहे होते हैं, भाई मना कर रहा होता है, तो वो सारी अगर रेजिस्टेंस घर से आती है हमें, तो सपोर्ट भी हमें घर से ही मिल रही होती है। जिस जज्बे के साथ, जिस सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें उन तमाम लोगों का, बंदों का, उस अगर किसी प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं, आज के दिन में अगर बात करूं तो हम इनोवेशन फैक्ट्री से अगर जुड़े हैं, यहां से हम अर्निंग कर रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म का, उस प्लेटफॉर्म के बनाने वाले का, उन सब का हमें एक तरह से थैंकफुल रहना चाहिए। और कभी भी जो है वो इल्फाज के साथ, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो उस पर हम यकीन भी कर लेते हैं। यानी हम बाज औकात क्या होता है कि मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल जो मैंने देखी है, वो ये है कि बीच में एक ऐसा दौर गुजरा, जैसे ही बी लव की स्टेकिंग जो थी, नई स्टेकिंग बंद कर दी गई, यानी 5x के बाद हम दोबारा नहीं काम कर सकते थे। तो उस तरह का एक दौर गुजरा तकरीबन 1 डेढ़ महीने का, जिस जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर नई मनी हम नहीं अर्न कर सके। पुराने टोकन पड़े थे वो बेच लिए, या पुराने नहीं थे, अगर किसी ने साथ साथ बेच लिए थे, तो समझिए कि उसका 1 डेढ़ 2 महीने ऐसे जरूर गुजरे हैं जहां पर उसके लिए नई अर्निंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। बुलिटो लॉन्च नहीं हुआ था और बीएलवी से उसकी अर्निंग रुक गई थी, 5x हो चुका था और नया अकाउंट उसने नहीं लगाया था, तो अर्निंग नहीं कर रहा था। तो ये एक सिनेरियो था। वो एक वक्त था जब हम ये कहते हुए अच्छे लगते थे कि यार हाँ, अभी इस टाइम ड्यूरेशन में अर्निंग नहीं आई। लेकिन आज अगर हम ये कहें कि यार जो है वो किसी को पिछले 1 साल से अर्निंग नहीं आई, तो वो जरा सर ज्यादती होगी, ना शुक्रापन होगा। किसी को 6 महीने से अर्निंग नहीं आई, अगर हम ये भी कहेंगे तो ये भी गलत बात होगी। आज हम बुलिटो के अंदर है, एवरीवन इज मेकिंग मनी। जो भी लोग इस सिस्टम के अंदर, खास तौर पे तमाम जो लीडर्स जिन्हें हम कहते हैं, जिनकी टीम 100 100 200 400 400 1000 1000 2000 की हो चुकी है, 5 5000 की हो चुकी है, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि उन्होंने पैसे नहीं बनाए। और तकरीबन हर कोई पैसा बना रहा है। अभी मैं जब अपनी आईडी को खोलकर देखता हूं, तो मुझे कितने ऐसे अकाउंट्स नजर आते हैं जो जीरो टीम के साथ हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने अर्न किया है। तो ये अर्निंग हो रही है, तो हमें जो है, जब होती है तो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, उसको मानना जरूरी है, क्योंकि मानेंगे बड़ी, आपको पता ही है कि शुक्र करने वालों को और ही मिलता है। तो जब हम थैंकफुल रहेंगे, और किसी के सामने थोड़ी करना है, किसी के सामने झुकना थोड़ी है, किसी को ना भी कहें, लेकिन अपने अंदर थैंकफुल रहेंगे हम, कह देना भी अच्छा होता है। अगर मैं जिस तरह किसी से प्यार करते हैं, तो दिल में रखना अच्छा है, लेकिन कह देना उससे भी अच्छा है। मतलब ये मैं उस तरफ नहीं कह रहा कि राह चलते किसी बंदे को कह दें। आप अपनी वालदा से मोहब्बत करते हैं, अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, अपने जो है वो फादर से करते हैं, अपने किसी बहन भाई से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं,
चलो आपके लिए थोड़ा ऐड करता हूँ, गर्लफ्रेंड से करते हैं, तो बोल देना जो है, या बॉयफ्रेंड से करते हैं, तो मतलब आपकी जो है वो बोल देना, वो आपका ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप नहीं भी बोलते तो कम से कम आपको इस चीज़ का एहसास रहना चाहिए, क्योंकि ये जो बिज़नेस है, पूरे का पूरा हमारा बिज़नेस जो है, ये इंसानी नेचर के साथ चलता है, ह्यूमन नेचर पे बेस करते हुए चलता है। जिस तरह की ह्यूमन नेचर है, उसी तरह से ये बिज़नेस भी चलता है, इसमें दुःख-सुख, उतार-चढ़ाव सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा बनता है। तो इस बिज़नेस के अंदर अगर हमें कामयाबी चाहिए तो डेफ़िनिटली उसके लिए हमें हमें डिज़ायर चाहिए होगी, कामयाबी की ख्वाहिश चाहिए होगी, हमें उस कामयाबी को पाने के लिए पैशन चाहिए होगा, हमें उस कामयाबी को हासिल करने के लिए फोकस चाहिए होगा, हमें उस कामयाबी को हासिल करने के लिए एफर्ट करना पड़ेगी, कोशिश करना पड़ेगी, हमें उस कामयाबी के अंदर हार्ड वर्क करना पड़ेगा कामयाबी लेने के लिए। अगर हमें फेलियर आएगा तो हमें उस फेलियर को बर्दाश्त करना पड़ेगा, उस फेलियर की वजह से जो पेन होगी उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, उस फेलियर की वजह से जो नुकसान होगा उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, उस जो है वो फेलियर की जिम्मेदारी अगर कोई होगी तो हमें वो कबूल करना पड़ेगी, क्योंकि हम कामयाबी चाहते हैं, हमें अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगी, हमें अपने उस मकसद को हासिल करने के लिए शायद देर रातों तक काम करना पड़ेगा, हमें अपने मकसद को पाने के लिए शायद सुबह जल्दी उठना पड़ेगा कि जल्दी उठें और देर से सोएं। इसका मतलब है ज्यादा काम करें, हमें ये करना पड़ेगा, हमें अपने गोल सेट करने पड़ेंगे, हमें बहुत सारे तजर्बात करना पड़ेंगे, हमें कुर्बानी देना पड़ेगी, हमें एक करेज का मुजाहिरा करना पड़ेगा, हमें बुज़दिली से दूर रहना पड़ेगा, हमें बहादिर होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम करेंगे, हम फ़ियरलेस होकर काम करेंगे तो काम करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं आप कितने सारे चैलेंजेज़ हैं, हम अपने-अपने कंट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम फ़ियरलेस एक होकर बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं। उन स्टेप्स की वजह से जो है वो हम फिर कामयाबी की तरफ भी जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मिल करके, सारी एफर्ट्स, कोशिशें मिल करके किसी प्रोजेक्ट को भी कामयाब करती हैं, किसी बंदे को भी कामयाब करती हैं। वो लफ्ज़ जिसे हीरो कहा जाता है, हीरो जो है वो मतलब बाय चांस नहीं बनते। हीरो बनने के लिए आपको आगे आने के लिए, ज़िंदगी में अपना लोहा मनवाने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए ये सारे चीज़ें करनी पड़ती हैं, और मैं समझता हूँ ये बड़ी बहुत ही अच्छी बात है। इस बिज़नेस के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ने बड़े-बड़े हीरे प्रोड्यूस किए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस की बात करूँ तो इस बिज़नेस ने बड़े-बड़े काबिल लोग पैदा किए हैं, और सिर्फ़ उन ट्रेनिंग की वजह से, उस नॉलेज की वजह से, जो नॉलेज मिलना हमारा हक था मगर हमें नहीं मिला। हमें किताबों की शक्ल में इल्म तो पढ़ाया गया, लेकिन ज़िंदगी का दर्स हमें देने के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो हमें ऐसा ऐसा अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ पर हम एक-दूसरे से लर्न करते हैं, जहाँ पर हम एक-दूसरे से सीखते हैं, जहाँ पर एक-दूसरे की कामयाबी से इंस्पायर होते हैं, जहाँ पर एक-दूसरे की नाकामी से सीखते हैं, जहाँ पर एक-दूसरे को हौसला देते हैं, जहाँ पर एक-दूसरे के लिए सपोर्ट बनते हैं, जहाँ पर कंपनीज़ एक फैमिली की तरह चलती हैं, जहाँ पर कंपनीज़ एक ग्रुप की तरह चलती हैं, जहाँ लोग मिलके एक-दूसरे के साथ दुख-सुख करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इनोवेशन फैक्ट्री एक ऐसा ही प्लेटफ़ॉर्म है, जिस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम एक फैमिली की तरह आगे बढ़ रहे हैं। हम में कोई ऊँच-नीच वाली चीज़ नहीं है। हर एक का अपना-अपना मिज़ाज है, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कोई किसी के साथ मजबूर नहीं है। लेकिन हम अपने-अपने मिज़ाज के मुताबिक गिव रिस्पेक्ट एंड बी रिस्पेक्टेड के फ़ॉर्मूले पे अमल कर रहे होते हैं। चाहे वो आपकी डाउनलाइन है, चाहे वो आपकी अपलाइन है, चाहे वो आपकी साइड लाइन है, चाहे आपकी दूर की लाइन है, चाहे आपकी क्रॉस लाइन है, चाहे आपकी कहीं की भी लाइन है, वो आपकी इज़्ज़त कर रहे होते हैं, आप उनकी इज़्ज़त कर रहे होते हैं, मिल-जुल कर आगे बढ़ते हैं, एक-दूसरे के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं। तो इसी सारे सिनेरियो के अंदर जब हमें अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएँ, जब हमें ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएँ जिनको बेचना हमारे लिए आसान हो, जिनको बेचना हमारे लिए आसानी तो इतनी नहीं रिक्वायर होती, लेकिन ये है कि जिनको बेचते हुए हमारे लिए सैटिस्फैक्शन हो। सैटिस्फैक्शन बड़ी ज़रूरी है। एक ज़माने में एक टेंजिबल सेल्स के बिज़नेस में हम इन्वॉल्व थे। मुझे याद है कि मैं 6 महीने की कांस्टेंट एफर्ट के बावजूद कोई सेल्स नहीं निकाल सका। लेकिन देन आई रियलाइज़ कि हमें अपने प्रोडक्ट को बदलने की ज़रूरत है। क्वालिटी बदलने की ज़रूरत थी एक्चुअली, तो हमने क्वालिटी को चेंज किया एंड वी गॉट ह्यूज सक्सेस, क्योंकि हमने हमारी मेहनत वही थी लेकिन प्रोडक्ट अच्छा नहीं था। तो बुलेटो में, बी लव में या बीएफआईसी में अगर हमें कामयाबी मिली है, तो वहां हमारी मेहनत के साथ-साथ जिसने जहां जिस प्रोजेक्ट में कामयाबी ली है, उसमें हमारी अपनी मेहनत के साथ या उसकी मेहनत के साथ-साथ जो रोल है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो प्लेटफॉर्म का भी है।
तो आज उमर भाई आपके साथ शेयर करेंगे, वो मीटिंग में आ चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि इन प्लेटफॉर्म्स के अलावा आज हम जो बुलिटो है उसको कितना कन्वीनियंट करने के लिए जा रहे हैं, उसको कितना सहूलत वाला करने के लिए जा रहे हैं, उसको कितना ईजी करने के लिए जा रहे हैं, उसमें कितनी क्वालिटी डालने के लिए जा रहे हैं कि शायद वो जो कल उन्होंने एक ऑडियो मैसेज में कहा था ना कि अब बीटीसी की बरसात होगी, अब आपको बिटकॉइन बॉन्ड्स गिन गिन के नहीं आएंगे, इसकी बरसात होगी। उसके पीछे क्या वजह थी वो आज के दिन में एक्सप्लेन करूंगा करेंगे। तो मैं चाहूंगा ह्यूज वेलकम है हमारी तरफ से उमर भाई को। उमर भाई आप इस सेशन को आगे कंटिन्यू करें और हम सुनना चाहेंगे आपसे आज बी लव के वाले से और बुलिटो के वाले से जो भी आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे इंफॉर्मेशन, और डेफिनेटली वो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है तो हम उसके मुंतजिर हैं। प्लीज ओवर टू यू। Thank you very much. Good morning, guys. Hope all are good. तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, अभी मैं थोड़ा सा फ्री था तो मैंने देखा कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पे ना आए हुए थे, उसमें एक ये है, क्या नाम है उसका, एनोमिनस अटेंडी के नाम से एक है बंदा है कि औरत है, कौन है ये? कई दफा ना मेरे बहुत सब्र का लोग नजायज फायदा उठाते हैं, अपनी इलिटरेसी, अपनी जहालत शो करके। और मैं बहुत सारे सख्त डिसीजन लेना चाह रहा हूँ लेकिन मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार एक बंदा अगर जाहिल है तो जरूरी नहीं है कि उसके साथ हूँ, लेकिन बेहतर है कि ये बंदा जो भी है अपने नाम से है। अदरवाइज मिस सेना, अगर आप मीटिंग सुन रही हैं तो इनको ब्लॉक कर दें इस मीटिंग में, अगर ये अपना अगले 5 मिनट में नाम चेंज नहीं करते और रियल नाम से नहीं आते तो। मिस सेना आप हैं? उमर जी भाई मैं सर कर जी। दूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा यहाँ भी है, ठीक। और मुझे समझ नहीं आती, जो लोग डेली मीटिंग्स लेते हैं वो लोग इतनी इस तरह की बातें कैसे कर लेते हैं। तो खैर, मीटिंग शुरू कहीं और से करनी थी, लेकिन पहले मैं अब जरा कुछ चीजें आपको बता दूं। नेटवर्क मार्केटिंग या इस तरह के जो इनकम प्लान्स वाली कंपनीज होती हैं, वो ना 3 साल में लोग भूल जाते हैं। लाइक आती हैं, टारगेट होता है 2 4 6 महीने का, उसमें लोगों से पैसा लिया और उसके बाद गायब, और अगले 2.5 साल में लोग उनको भूल भी जाते हैं। ऐसा हुआ करता है। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री लास्ट 3 ईयर से फ्रंट पे ऑफिस में, दुबई में मेन रोड के ऊपर ऑफिस है, जहां पे पूरी मैनेजमेंट, पूरा ऑफिस, सब कुछ है। दरवाजे खुले हैं, जो चाहे आता है मीटिंग करना चाहे। पूरी दुनिया में कहीं से भी डिफरेंट आते रहते लोग, सब कुछ करते हैं। और कॉन्टिन्यूसली डेली बेसिस पे अपडेट्स आ रही होती हैं। और मैं क्योंकि जिम्मेदारी समझता हूँ, क्योंकि ये कंपनी जो है वो कम्युनिटी बेस्ड कंपनी है, यहाँ पे इसके जो होल्डर्स हैं वो कम्युनिटी है, तो बहुत सारे इंटरनल जो स्टैट्स होते हैं वो भी शेयर किए जाते हैं आप लोगों के साथ। क्यों किए जाते हैं? कि यार ये आप लोगों की कंपनी है। बहुत सारी चीजें नहीं भी की जाती। कई दफा जितना स्टाफ, जितना ऑफिस, जितने लोग, जितने ये सारी चीजें हैं। तो मैं आज थोड़ी सी चीजें बताता हूँ। कि पहली बात तो ये है कि यार ऑफिस रन करना इटसेल्फ बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है, जो कि कंपनी पिछले 3 साल से कर रही है। उसके अलावा आपके कितने प्रोजेक्ट्स लाइव हैं, इन तमाम प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है, तमाम प्रोजेक्ट्स के सर्वर्स की कॉस्ट होती है, डिफरेंट सर्विसेज ली जा रही होती हैं, उनकी कॉस्ट होती है। ये ओवरऑल मिला मिलू के कंपनी का 7-8 लाख $10 लाख कंपनी मंथली जो है इसका एक्सपेंस कर रही होती है। अगर कंपनी इतने एक्सपेंसेस कर रही है तो उसकी क्या रीजन है?
रीजन सिर्फ ये है कि कंपनी का मोटो एक है, कंपनी या हमारा इस चीज के ऊपर बिलीव है कि यार हमने अपने जितनी भी कम्युनिटी, जितने भी लोग हमारे साथ अटैच हुए, हमने उन लोगों को यहां से अच्छे बेनिफिट के साथ एग्जिट दिलवाना है। और उस बेनिफिट को दिलवाने के लिए कंपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रही होती है। बहुत सारे स्ट्रिक्ट डिसीजन होते हैं, बहुत सारी चेंजेस होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लोगों को नहीं समझ आ रही होती, लेकिन कंपनी को फ्यूचर को देखते हुए कंपनी को वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वो आपने देखा लेते हैं। और इसी तरह के जाहिलों वाले कमेंट्स, इस तरह की चीजें जो हैं वो बहुत सारी जगहों पे हमें देखनी पड़ती हैं, लेकिन इग्नोर किया जाता है कि कोई बात नहीं, अगर एक बंदा अपडेटेड नहीं है या उसका इतना विजन कॉन्सेप्ट इतनी समझ नहीं है, तो हर बंदे ने अपनी एजुकेशन और अपनी नॉलेज के हिसाब से बात करनी होती है। तो यहाँ पे इस तरह की चीजों को, बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया जाता है, मेरी तरफ से भी किया जाता है। हालांकि मैं किसी का बाउंड नहीं हूं, और ये जितने भी लोग बातें कर रहे होते हैं कि जी कंपनी को हमारा पैसे रोके हुए हैं, ये किया वो किया, अपनी जरा थोड़ा सा गिरेबान में झांक के देखें, क्या आपने कंपनी को पैसे दिए? क्या आपने कंपनी से कॉइन लिए? क्या दिया आपने कंपनी को? जवाब आपको मिलेगा कि कुछ नहीं दिया। आज हम इतने जो कॉन्फिडेंस से मीटिंग करते हैं, उसकी रीजन ये है कि 2 करोड़ जितनी भी कम्युनिटी है, इसमें से कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो ये कह सकता हो कि जी हमने इनोवेशन फैक्ट्री को इतने पैसे दिए। और जिस किसी ने दिए भी थे, उसके अगर स्टैट्स निकालें या वो खुद अपने स्टैट्स देखे, तो वो पता नहीं उससे कितने ज्यादा ले चुका हुआ है। तो बेहतर क्या है कि कंपनी को पता है कंपनी ने क्या करना है, कंपनी के विजन के साथ आप खड़े हैं, और कंपनी अगर चाह रही है कि आपको बेनिफिट दिलवाए तो कुछ ना करें, सिर्फ कंपनी ने जो आपको रोड मैप दिया हुआ है उसको फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल BFI BLF का अगर दिया हुआ है तो 500 दिन वेट करें, शायद इतना करना भी ना पड़े, आज आपको पता चल जाएगा, मे बी उससे पहले बहुत कुछ हो जाए, लेकिन कंपनी के रोड मैप को एटलीस्ट फॉलो करें। जरूरी नहीं होता कि अगर आप किसी फील्ड में, इंडस्ट्री में आपका नॉलेज नहीं है, तो वो आप चीख चीख के लोगों को बताएं कि हाँ जी मैं जाहिल हूं। ऐसा हरगिज जरूरी नहीं होता, इससे आप ही लोगों की रिस्पेक्ट जाती है। क्यों? क्योंकि जो लोग, जिन लोगों के पास विजन है, जिन लोगों के पास सेंस है, जिन लोगों को बिजनेस नॉलेज है, जिन लोगों के पास जिन लोगों को पता है कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, डिमांड और सप्लाई कैसे मेंटेन होती है, मार्केट में स्कैम्स कैसे होते हैं, और रियल प्रोजेक्ट्स की ग्रोथ कैसे होती है, वो सब लोग कंपनी की स्ट्रेटेजीज के ऊपर एग्री होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नजर आ रहा होता है कि यार कंपनी ने बहुत सारी डिफिकल्टीज के बाद, बहुत सारी दिक्कतों के बाद, बहुत सारी उतार चढ़ाव के बाद कंपनी यहां तक पहुंची है, और यहां तक पहुंचते पहुंचते, जबकि अभी हर चीज सेट नहीं है, बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, टेक्निकल इश्यूज, बहुत सारी चीजें आती हैं। इतने सारे मसले मसाइल होने के बावजूद दुनिया यहां से पता नहीं कितना पैसा अर्न कर चुकी है, सबने अपनी नसीब का किया। मैं ये नहीं कहता कि इनोवेशन फैक्ट्री ने किसी को दिया या मैंने किसी को दिया, सबने अपना नसीब कमाया, लेकिन जरिया कौन बना? इनोवेशन फैक्ट्री। तो अगर इन सारी दिक्कतों, इन सारी चीजों के बावजूद सिर्फ सब्र करने पे और कंपनी की स्ट्रेटजीज के साथ खड़ा रहने पे बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है, तो मेरे ख्याल से जो लोग अपनी लाइफ, जिनकी लाइफ चेंज नहीं हो सकी, उनको गौर करना चाहिए कि उनमें क्या कमी थी।
क्योंकि अगर कंपनी में, कंपनी की प्लानिंग में, कंपनी की स्ट्रेटजीज में, कंपनी की नीयत में किसी किस्म की कोई कमी होती तो यहां से लाखों लोगों की जिंदगियां ना बदलती। और अगर लाखों लोग रह गए हैं तो इसका मतलब है कि या तो उनके नसीब में ही नहीं था, ठीक है, या फिर वो कुछ ज्यादा 1.5 थे, ठीक है, बल्कि 1.75 होंगे समझदार, या फिर वो उनका विजन इतना नहीं है। तो खैर, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी। चलें, आज की मीटिंग के हवाले से मैं बता दूं कि अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं तो शायद आज की जो मीटिंग है ये रिकॉर्ड हो रही है हमारी, जी सर रिकॉर्डिंग हो हो रही। रही जी सर हो रही है सर। हो रही है। है? ओके। तो आज की मीटिंग जो है ना, या आज का दिन जो है, ये एक हिस्टोरिकल डे होने जा रहा है। क्यों? जिस चीज के लिए हम लोग बहुत सारी स्ट्रैटेजी चेंज की, हमने बहुत सारी चीजों को, हमने डिसीजंस को, हमने हार्ड डिसीजंस लिए, बहुत सारे इस तरह के काम किए, किस लिए? कि यार हमारे बीएफआई की प्राइस एप्रिसिएशन हो, हम इस काबिल हो कि हम लोगों के स्टेक्ड कॉइन जो है, जो लॉक कॉइन है बीएफआई के, हम उनको वापस करने की पोजीशन में आए। हम लोग अपने यूएसडीबी जो हमारा स्टेबल कॉइन है उसको यूएसडीटी के रेट के ऊपर उसकी प्राइस मार्केट में आए, या बीएलबी जो है वो कंपनी रेट के ऊपर आए। इन सारी चीजों के लिए कंपनी ने बहुत सारे डिसीजंस लिए, बहुत सारी स्ट्रेटजीज की, बहुत सारे आप कह लें कि हार्ड डिसीजंस लिए। ये सारा कुछ हमने किया, लेकिन मुझे लगता है कि आज हम जिस सोल्यूशन पे पहुंचे हैं, ये वो सोल्यूशन है जहां से हमारी हर चीज टू द मून वाली साइड पे जाना शुरू हो जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता रातों रात होगी, लेकिन मे भी एक दो चीजें रातों रात भी हो जाए। अगले 24-48 घंटों में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आए। बात करेंगे हम स्टैट्स के साथ, और कोई बंदा पढ़ा लिखा है या नहीं है, जिस भी कैटेगरी का बंदा है, उसको एक चीज कॉमन है जो सबको समझ आती है, और वो क्या है? नंबर्स, प्रॉफिट, ये सबको समझ आता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बी लव के वाले से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद अपडेट नहीं है, वो स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि जी वहां पे लिखा आता है कि जी बी लव का रिवॉर्ड जो है वो खत्म हो चुका है, जितना देना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो कर चुके हैं। तो इसका मैं आपको बता दूं कि बी लव का रिवॉर्ड जितना मिलना था मिल चुका है। अभी क्या है इसमें? फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख कॉइन स्टेक किए, बी लव टोकन स्टेक किए, और आपको लास्ट डे जब इसको क्लोज किया तब तक आपको 4,90,000 कॉइन मिल गया। 1 लाख का 5 लाख कॉइन मिलना था आपको, टोकन मिलना था, जिसमें से 4,90,000 टोकन आपको मिल गया। अब पीछे 10,000 रहता है आपका एक्चुअल में, तो वो आपको 10,000 मिलेगा बाकी 100 डेज के ऊपर डिवाइड होके। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने 1 लाख टोकन लगाया, उसको 3,95,000 कॉइन मिल गया 5 लाख में से। तो अब उसको जो है, उसका जो एक्चुअल 1 लाख था, उसको वो 1 लाख मिलेगा 100 डेज के ऊपर डिवाइड होके। अब एक बंदा जिसने 1 लाख लगाया और उसको सिर्फ 1,000 टोकन एज अ रिवॉर्ड आया, मिलना 5 लाख था, लेकिन सिर्फ 1,000 मिल पाया उसको,
तो उसका जो एक्चुअल अमाउंट है ना वो उसको मिलेगी 100 डेज पे डिवाइड होके। आसान लफ्जों में यह है कि आज तक जब तक स्टॉप हुआ है उस दिन तक जितना आपने स्टेक किया उसके ऊपर जितना प्रॉफिट बनाया, जितने आपको रिवॉर्ड में टोकन आए, वो आपको मिल गए। अगर तो वो 4x से कम है तो आपकी एक्चुअल अमाउंट पूरी मिलेगी, और अगर आपको 4x से ऊपर 10%, 20%, 30% मिल गया, यानी कि 1 लाख का 4,30,000 मिल गया, 50,000 मिल गया, तो बाकी जो आपका बैलेंस है ना 5x में, लाइक 4.5 लाख मिला तो 50,000 बैलेंस है, वो आपको मिलेगा। तो ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको मैंने बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपको आ चुका होगा। देखें, इस बात को ना आपको एडमिट करना पड़ेगा कि वो जो एक मेला लगा हुआ था ना, और जो एक कह लें कि बील ऑफ टोकन छापने वाली मशीन थी, वो बंद हो चुकी है। क्यों बंद हो चुकी है? क्योंकि अच्छा, यहां पे मैं आपको एक और चीज क्लियर करूं। अगर तो कंपनी ने आपको $2 पे एग्जिट ना दिलवाना हो, गौर करनी है बात, अगर तो कंपनी ने आपको $2 के ऊपर एग्जिट ना दिलवाना हो तो कंपनी की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी आपको 10 साल रिवॉर्ड देती रहे, प्राइस इसकी कोई भी हो, उससे डजन मैटर, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कंपनी ने ये बंद किया है तो इसका मतलब क्या है, इस बात को अंडरस्टैंड करें कि कंपनी चाहती है, कंपनी अपनी प्लानिंग उस तरह से कर रही है कि यार हमने $2 पे लोगों को एग्जिट देना है, इसीलिए कंपनी ने इसकी सप्लाई 20 बिलियन कही थी, 20 बिलियन पे रोक दी। अगर अच्छा, यहां पे एक और सिनेरियो, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी हमें 500 दिन तक रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, हमें कंपनी ने मिस कमिटमेंट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मुझे बताएं, कंपनी आपको 500 दिन तक रिवॉर्ड दे दे, ठीक है, और 500वें दिन आपका, आपके पास 5 लाख टोकन हो, ओवरऑल मिला मिलू के कुछ 40 बिलियन कॉइन हो, ठीक है, कंपनी उसको 500वें दिन $2 पे लिस्ट करे, कंपनी आपको यूटिलिटी दे। फॉर एग्जांपल एक जनरल बात कर रहा हूं, जो हम प्लान किया हुआ है वो कुछ और है, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूं मैं आपसे। फॉर एग्जांपल वहां पे सेलिंग पे आया और आपका प्राइस जो है उसको नीचे आ गई, तो 5 लाख बेचा आपने और मिला आपको $1,000, जनरल बात कर रहा हूं। वो 5 लाख बेच के $1,000 लेना बेहतर है, या कंपनी की स्ट्रेटजीज के हिसाब से आपके पास अगर 1 लाख टोकन है तो वो $2 लाख का बिके, इनमें से क्या बेहतर है, ये आपने डिसाइड करना है। और कंपनी जो कर रही है वो सिर्फ इसलिए कर रही है, सप्लाई रोकने की रीजन क्या है कि कंपनी आपको $2 के ऊपर एग्जिट देना चाहती है। लेकिन मुझे पता है कि आने वाले 1.5 से 2 महीने, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, 1.5 से 2 महीने, 3 महीनों में आप लोग 0.3 कंपनी के रेट पे एग्जिट कर जाएंगे। इस बात का मुझे पता है, बहुत कम लोग होंगे जो 500वें दिन तक रुकेंगे। अच्छा, यहां पे कंपनी का क्या काम था? जो काम कंपनी ने 500वें दिन करना था, वो कह लें कि वो कंपनी आज करने लगी है आपके साथ, आज से शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है जी? मैं यहां पे स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। सबसे पहले, मनु कोई ऑप्शन नहीं, अच्छा जी, मेरे पास कोई मैसेज करने की ऑप्शन, हाँ चैट की ऑप्शन है ना, मैं कर सकता हूँ मैसेज। ओके, कर सकते जी हैं जी सर। करें। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये आज आपको पहला सरप्राइज मिल रहा है जी कि आपका ये लाइव हो चुकी है। हेलो, आपको पहली यूटिलिटी जो है वो मिलने जा रही है कंपनी की तरफ से। वाह सर, वाह वाह बहुत सर। दिनों से लोगों को वेट था यार, उससे पूछो जरा इसको, अभी वो क्या है, इसका सर्वर का मसला है कोई, बील ऑफ गेम्स का। बिलाल को भेजो।
फिलहाल क्या चक्कर है, लाइव नहीं हुई? नहीं नहीं, इसको सर्वर पे लाइव नहीं है, मैंने लाइव किया। हम लोग दूसरा लिंक दूं आपको, वो चेक दिखाना है? नहीं नहीं, बस देना है ना, शेयर करें बस लिंक। नहीं सर, वो भी काम चल रहा है। तो कितना टाइम लगेगा? रात को आपने लाइव की थी सर, क्या करूं, मेरी तरफ से कोई इश्यू नहीं है, बहुत डेवलपर्स लगे हुए हैं बैकएंड पे, वही काम। अच्छा चलो, मुझे दूसरा लिंक भेज दो, दूसरा लिंक भेजो, मैं दिखा दूं। अच्छा, ये बी लैब गेम्स जो है, इसका लिंक आपके साथ ऑफिशियली अभी शेयर हो जाएगा, ठीक है। और ये बस वो टेस्टिंग वगैरह की है उन्होंने, कहते हुए थोड़ा सा मसला था, अब इसको अपलोड करने लगे हैं रात को, हालांकि मैं इसके ऊपर गेम खेलता रहा हूँ। तो खैर एनीवेज, आपको पहली यूटिलिटी दे रहे हैं। आज की मीटिंग आपने एंड तक सुननी है, ऐसे ऐसे बड़े सरप्राइज मिलेंगे आपको, कि मैंने कहा है ना कि ये मीटिंग हिस्टोरिक मीटिंग होने जा रही है, आज आपको मजा आएगा। मैं आपको सबसे पहले बी लव गेम्स, अच्छा बी लव गेम है क्या? बेसिकली ये गेम ओके का एक बीटा वर्जन है, ठीक है। दो प्रोजेक्ट्स हैं, बी लव गेम्स अलग है और गेम ओके अलग है। अच्छा, बी लव गेम जो है, इसमें कौन सी गेम्स आपको मिलनी है? इसमें आपको तकरीबन 100 के करीब गेम्स मिलेंगी, और ये बड़ी एक आउटर कम्युनिटी के लिए बड़ी एक फ्रेंडली सी गेम है, जिसमें वेब 3 की बहुत सारी गेम्स होंगी, और कुछ गेम्स इसमें इस तरह की है जो मैं आपको अभी शो करने लगा हूं। अच्छा, इसमें जो वेब 3 की गेम्स है ना, ये किस तरह की गेम्स होंगी? लाइक आपने सबवे सर्फ खेली होगी, आपने वो खेली होगी, वो जो अपना है, क्या नाम है उसका, एक सेकंड, आपने वो खेली होगी, हाँ मैं कर रहा हूँ, बहुत सारी इस तरह की कॉमन गेम्स है जो कि लोग, दुनिया खेलती रहती है, ठीक है। ये उस टाइप की गेम्स है इसमें, और यहाँ पे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट या बगैर पैसे उसे किए आप यहाँ पे गेम्स खेल सकते हैं और पैसे बना सकते हैं आप, ठीक है। ये इस टाइप की गेम्स है। अच्छा जी, ये गेम है जी। सबसे पहले तो मैं इसको लॉगिन करूं जरा अपना, कल मैं इस पे खेलता रहा था। आप इस पे अभी थोड़ी देर तक अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको स्पिन करना है, यहाँ पे जरा आपने बोनस लेना है, जो भी आपको बोनस मिलेगा ये डेली मिलेगा आपको। ओके ओके, तो ये है आपकी। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे शुरू करते हैं। ये हमारी गेम्स अभी 8 गेम्स हैं, इसमें 100 के करीब गेम्स आएंगी, जिसमें कुछ स्नेक वाली गेम्स है, कुछ सबवे सर्फ टाइप है, डिफरेंट टाइप की गेम्स है इसमें। और यहाँ से आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी पैसे बना सकते हैं, और वो इस तरह की गेम्स है जो जो हैप्चुअल है, लाइक लूडो शुडो, ये वो सारा कुछ है, जो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ खेलेंगे, और यहाँ से आपको अर्निंग भी होगी। वेब 3 गेम्स है, तो आपको बीलव टोकन्स यहाँ पे अर्न। जी मेरे पास, ये मैं स्टार्ट, इसमें एक ये डाइस है,
इस तरह की गेम्स है जिसमें आपने बस पैसे ही बनाने हैं। ये बड़ी अच्छी, यानी कि आप लोग इसमें एंजॉय करेंगे, आप एंटरटेनमेंट भी है इसमें और ये सारा कुछ है। तो खैर ये आपको लिंक मिलेगा यार, आप खुद देखते रहे। आज की हमारी डिस्कशन, ये सारी चीजें आप बाद में खुद ही देखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, होपफुली आपको खुशी हुई होगी इसको देख के। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवेज जो है वो मोस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो BLF का है। तो ये हमने आपको दिया पहली यूटिलिटी, लेकिन असल डिस्कशन हम अभी शुरू करते हैं। तो ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि जी एक गेम ओके का सब कह लें कि एक गेम है जो कि अच्छा यहाँ पे आपको 100 के करीब गेम्स होंगी, ठीक है। और ये सारी नॉर्मल गेम्स हैं जो कि आप लोग, हर बंदा बच्चा भी खेल सकता है, इस टाइप की गेम्स होंगी इसमें। और बाकी जो गेम ओके है वो प्रोफेशनल गेम्स हैं। वहां पे आपने देखा है कि लाइव कसिनोज और ये वो पता नहीं क्या क्या, वो बहुत सारी गेम्स हैं, वो प्रोफेशनल्स के लिए है। तो वो आप लोग जो वहां पे जो उस तरह की गेम्स खेलते हैं उनके लिए वो अलग प्लेटफॉर्म है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट एक लाइव हो रहा है। गेम ओके जो है ये भी आपको विद इन होपफुली इस वीक में, नहीं तो कमिंग वीक में मिल जाएगा आपको। अच्छा, उसके बाद हाँ जी, अब आप जरा मुझे हैंड रेस करके बताएं। हमने कल वॉइस मैसेज में कहा था कि आप जिसके पास एक BBTC होगा उसको कंपनी 9 BBTC देगी। तो क्या आपको रिसीव होना शुरू हुए? हैंड्स अप करके बताएं कितने लोगों को रिसीव हुआ है। उमर भाई अभी नहीं, 15-20 मिनट तक स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, 15-20 मिनट तक रिसीव हो जाएंगे, ओके। अच्छा, आज की जो मीटिंग है ना, जो पर्पज है शाह जी, और क्या था हमारा, ओके। अच्छा जी, BBTC की मैं आपको बता दूं, ये आपको 9 क्यों मिलेंगे। इसकी रीजन ये है कि देखें, आपको एक बात के ऊपर ना पता होना चाहिए कि कंपनी को हर चीज की अपडेट होती है। कंपनी को आपके फीडबैक्स भी आते हैं, पूरी दुनिया से फीडबैक्स आते हैं, और बहुत सारी चीजें हम खुद से भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं इस वक्त। फॉर एग्जाम्पल, हमारे डेली साइनअप्स जो थे वो कितने थे, 1200। नो डाउट के वॉल्यूम अच्छा था, डेली के 10, 12, 15 बिटकॉइन का वॉल्यूम था, जो कि लोग उसमें यानी कि उससे स्लॉट्स बाय करते थे और कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होता था। लेकिन बुलेटो जिस तरह का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में 1000-2000 डेली का साइनअप तो कोई मैटर ही नहीं करता। ये तो वो प्रोजेक्ट है जिसमें 1-1 लाख डेली के रजिस्ट्रेशन हो तो भी कम है, और 100 बिटकॉइन की डेली स्लॉट्स अपग्रेडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो तो भी कम है। ये इस तरह का प्रोजेक्ट है। तो हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा था? तो जब हमने स्टैट्स चेक किए, मार्केट को देखा, देखें आप लोगों के दिल में एक बात होगी जो आज हम करने जा रहे हैं, आपको सिनेरियो नजर आ रहा होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि आपको इस बात पे कंफर्म है कि बुलेटो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और ये हम सबको पता है कि कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकती, कोई चीज कम नहीं हो सकती, कोई चीज ऐड नहीं हो सकती, जो जिस तरह से है वो सारी चीजें वैसे चलेंगी। तो यहां पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी हमें सारे सिनेरियो में, वो क्या थी कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि 2 करोड़ लोग हैं जी, हमारे 2 करोड़ लोग 3 महीनों में आ जाएंगे, 6 महीनों में आ जाएंगे, यहाँ पे 5 करोड़ की कम्युनिटी होगी, 10 करोड़ की कम्युनिटी होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन हम लोग कहां पे आके स्टक हुए, या किस वजह से हमें ऐसा इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा? उसकी रीजन क्या थी कि इसका साइन अप अमाउंट जो थी वो बिटकॉइन की प्राइस के साथ बढ़ती है, और आज अगर जब हमने शुरू किया था उस वक्त 2600 थी, 26,000 थी बिटकॉइन की प्राइस, तो साइन अप अमाउंट तकरीबन $60 थी। आज इसकी प्राइस जो है बिटकॉइन की 33-35,000 है, तो ये तकरीबन USDB, और इसको
गैस फीस को ऐड करके तकरीबन $80। अच्छा, अब यहां पे क्या होता है, $80 फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आया हूं, मैंने आपको बताया जी बुलेटो बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है, इसमें बड़ी जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन है, ऊपर से इनकम आती है, नीचे से इनकम आती है, कोई बंदा काम करता है तो भी वो कमाता है, नहीं करता तो भी कमाता है, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, तो आप मुझसे सवाल पूछते हैं कि मुझे ये बताएं कि ये जो मैं $80 की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, ये मुझे कितनी देर में रिटर्न होगी। अब आप उसको कहते हैं कि यार अगर तो काम करते हैं तो फिर तो बहुत जल्दी हो जाएगी, अगर काम नहीं करते तो ये आपको इनकम आएगी, स्पिल ओवर्स आएंगे, लेकिन गारंटी कोई नहीं है, आपको पहले दिन भी आ सकती है, 3 महीने में भी आ सकती है, 6 महीने में भी आ सकती है, लेकिन आ सकती है। अब यहां पे क्या हुआ कि आपको अगर मैं ये कहूं ना कि भाई $80 इन्वेस्ट करो, ये कोई ROI प्लान, कोई माइनिंग का प्लान है, इसमें आपने $80 इन्वेस्ट करने हैं, आपकी जो डेली का आपको रिवॉर्ड आना है, ठीक है, ROI आनी है, और ये आपके 2 महीनों में एक्चुअल अमाउंट निकलेगी, उसके बाद आपको प्रॉफिट आएगा। आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं यार ठीक है मुझे करनी चाहिए, ठीक है, आपको लगता है कि यार चलो 6 महीने में मेरी एक्चुअल अमाउंट निकलेगी। लेकिन जब मैंने आपको ये कहा कि भाई आपको स्पिल ओवर आएंगे, लेकिन मैं गारंटी कोई नहीं दे रहा, मैं कोई टाइम नहीं बता रहा कितनी देर में आएगा, तो आप 95% आपके दिमाग में आ गया कि समझो ये $80 जो है डूब गए, या किस्मत पे है, आएंगे नहीं आएंगे कोई नहीं पता, ऐसे ही होता था। अच्छा, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें एक एक दिन में लाखों एंट्रीज आएंगी, हजारों एंट्रीज आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रीजन क्या थी, साइन अप अमाउंट बहुत बड़ी थी। अब कम्युनिटी की तरफ से हमें इस तरह का फीडबैक नहीं आया, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि यार ये दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से हमारे साइन अप स्लो है, या इस तरह का मसला है। तो कंपनी, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, आपके भी जहन में था कि कुछ चेंज तो हो नहीं सकता, अब जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है। लेकिन लकीली जब आपके साथ ऊपर वाले की जात हो और आपकी मदद ऊपर वाला कर रहा हो, तो इस तरह की चीजें आपसे हो जाती हैं जिसमें आपकी बेहतरी हो, या जिसमें आप कुछ कर सकते हो। तो इस पूरे बुलेटो के प्लान में सिर्फ एक चीज चेंज हो सकती थी, और वो क्या थी, BBTC की प्राइस। क्यों? क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसने भी रजिस्टर्ड करना है उसने देखना है कि एक BBTC आया, सॉरी 2 BBTC आए, 2 USDB आए। जैसे ही उसको ये 2 BBTC और 2 USDB मिले, उसने आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा देनी है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पता कि BBTC की वैल्यू 0.001 है, या 0.1 है, या 0.0001 है, ये उसको नहीं पता। तो क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि शायद प्राइस ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि बाद में गौर किया कि दुनिया में जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो तो $1-2 वाले हैं, हमने $80 से इसकी शुरुआत की है, तो ये चीज चैलेंज आता था हमारी कम्युनिटी को। तो गाइस गुड न्यूज आपके लिए ये है कि BBTC जो है वो आपको, अगर एक है आपके पास तो आपको 10 भी टोटल 9 और मिल जाएंगे, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, 0.0001। मतलब कि जो साइन अप आपका $80 में हो रहा था, अब वो साइन अप रजिस्टर्ड जो है वो $8 में होगा। तो हैंड्स अप करके मुझे बताएं कि ये क्या कहते हैं कि अब मजा आएगा गेम का, हैंड्स सर अप क्या करें। न्यूज बता दी सर, आपने क्या न्यूज बता दी सर कम्युनिटी के लिए। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होगा, अब बेनिफिट सुने। $8 को इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है। यहां पे आपको, आप देखिएगा कि जिस बंदे ने, आपको पता है यार ये $500 $1000 की स्लॉट्स ले सकता है, लेकिन अगर वो 95% डाउटेड है कि पता नहीं इनकम आती है कि नहीं आती, तो वो क्या करेगा, वो आपकी ताल्लुक पे इन सारी चीजों के ऊपर वो आपसे $95 का रिस्क, $80 का रिस्क ले लेगा। वो कहेगा मैं साइन अप कर लेता हूं। अब क्या है कि अब $80 वाला फॉर एग्जांपल $80 से आता है, तो वो पहली स्लॉट से नहीं आएगा, वो कम से कम 4 से 5 स्लॉट्स में आ सकता होगा। ये मैं आपको दिखाता हूं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी।
अब क्या होगा कि बहुत तेजी के साथ रजिस्ट्रेशन होंगी, और जहां पे एक बंदा पहली स्लॉट से आता था, अब क्या होगा, वही लोग 5-5 स्लॉट से आ रहे होंगे। तो क्या होगा, बड़ी तेजी के साथ आपकी सारी स्लॉट जो है वो रिसाइकल हो रही होगी। इनकम बेशक कम होगी, लेकिन क्या होगा कि इनकम बहुत फास्ट होगी, बार बार रिसाइकल होंगे, धड़ाधड़ रिसाइकल हो रहे होंगे, धड़ाधड़ आपको इनकम आ रही होगी। और उसका बेनिफिट क्या होगा, जितने ज्यादा तेजी से रिसाइकल हो रहे होंगे, उतनी तेजी से स्पिल ओवर्स निकलेंगे, और जितनी ज्यादा स्पिल ओवर निकलेंगे, उतने ज्यादा लोग सक्सेसर बनेंगे। यहाँ पे ये इस प्लान के अंदर कमी थी, जो कि ऊपर वाले ने पूरी करवा दी। और हमने अपने लीडर से इसके ऊपर डिस्कशन की, और उन्होंने कहा कि सर ये फीडबैक भी था कम्युनिटी का, और ये ख्वाहिश थी, तो ये जो काम हो गया ना, इससे अब बुलेटो को कोई नहीं रोक सकता। अब हो गई ये बात। अब यहां पे बहुत सारे लोगों का ये सवाल आएगा कि यार हमने तो साइन अप किया था 0.01001 के साथ, हमें इनकम आएगी अब जो भी इनकम आएगी 0.001 के साथ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, सिस्टम में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, और इससे फर्क भी कोई नहीं पड़ता। आपको एक दिन में फॉर एग्जांपल एक इनकम आती थी 0.001 की, अब यहां पे जितनी तेजी से साइन अप होंगे, जितनी तेजी से रिसाइकल होंगे, ऊपर नीचे से आपको स्पिल ओवर्स आ रहे होंगे। दिन में 1000 साइन अप अगर हो रहे, रजिस्ट्रेशन हो रही थी, तो उससे आपको फॉर एग्जांपल एक रिवॉर्ड आ रहा था। अब मुझे आप लोग लीडर बताएं जरा, आप सारे वो हैं, थोड़ा सा मुझे बताएं, ये जो कंपनी ने काम किया है, इससे आपको क्या लगता है क्या होगा? मैं थोड़ी सी बात कंप्लीट करूं, उसके बाद कीजिएगा। अच्छा, ये शुरू कब होगा? ये आपको अभी बीबीटीसी मिल जाएंगे, जिसकी वैल्यू आपके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड की वैल्यू कंपनी ने कम कर दी बैकएंड से, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमें कुछ नहीं कम करना पड़ा, छेड़ना पड़ा, ना कर सकते थे, वो वैसे ही चलेगा। लेकिन जो चीज हम कम कर सकते थे वो हमने कम की, और आप देखिएगा कि अब इसका रिजल्ट क्या होगा। अभी यहां तक है, अगली बातें मैं आपको और बताता हूं। मेरे पास 6-7 बड़ी न्यूज है, जिसमें यूएसडीबी, बीएलवी, ये सारा कुछ इन्वॉल्व है। जी लीडर्स रात बताएं जी आप। वैसे उमर सर, आपकी आज की न्यूज तो है बहुत धमाकेदार। आज की खबर से बुलेटो का प्रोग्राम और खूबसूरत हो गया है। अभी तक कहीं ना कहीं हम लोग के हाथ बंधे रहते थे, क्योंकि बिटकॉइन का रेट कहीं ना कहीं दिक्कत तो देता था। लेकिन अब इससे क्या होगा कि हम लोग के हाथ फ्री हैंड हो गए। हम लोग खुल के खेल सकते हैं, खुल के काम कर सकते हैं, और हर उस व्यक्ति को इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो एटलीस्ट 700-800 रुपए भी खर्च कर सकता हो, वो भी आ सकता है, और उसको भी बिटकॉइन कमाने का ऑप्शन हम लोग दे सकते हैं। अच्छा, तो इसका मेरे ख्याल बेनिफिट से पता क्या बेस्ट होगा? ऑप्शन देखिए, है। हमेशा से क्या होता है, जहां पे वॉल्यूम बड़ा हो ना, या जहां पे कम्युनिटी बड़ी हो, अब देखें आप मिसाल के तौर पे, आप एक दिन में एक लीडर जो है वो 10 लोगों को साइन अप करवा रहा था। अब यहां पे आपका क्या होगा, आपकी टीम में फॉर एग्जांपल 10 साइन अप हो रहे थे, अब होगा आपकी टीम में डेली के 1000 साइन अप होंगे। अच्छा, जब 1000 नए लोग आएंगे, देखें पहले बहुत सारे ऐसे लोग मिस हो रहे थे जो कि बहुत पोटेंशियल होंगे। रीजन क्या है कि देखिए, मुझे आपने बताया बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है, बहुत आउट क्लास है, इसमें बहुत बड़ी गेम है, मुझे पता है मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूं, लेकिन जब तक मैं इसको साइन अप नहीं करूंगा, मैं आपके स्पिल ओवर्स का मजा नहीं लूंगा, मैं इसमें नहीं आऊंगा, ना काम करूंगा। अब क्या होगा, आपके पहले 10 लोग आते थे, अब 1000 लोग आपकी टीम में आते हैं। अब 1000 में से मिसाल के तौर पे आपको 50 बंदे डेली के ऐसे मिलते हैं जो कि आपकी तरह के काम करने वाले हैं, तो आपका नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ेगा, और जितनी तेजी से बढ़ेगा, उतनी तेजी से लोगों को स्पिल ओवर जाएंगे। जब बाकियों को स्पिल ओवर जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो भी दौड़ना शुरू हो जाएंगे, चलना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता था कि ये कमी थी जो कि हमने पूरी हुई है। जी, ओवर टू यू प्लीज। सर, इसमें जो बड़ी बड़ी कन्वेंशनल बिजनेस की अगर आप एग्जांपल लें, अगर एक प्रोडक्ट की $100 फॉर एग्जांपल प्राइस है और वो 1000 बिकता है, तो उसकी अर्निंग कैलकुलेशन करें, और अगर वही प्रोडक्ट $10 की हुई और फिर वो 1 लाख यूनिट बिकते हैं,
तो उसकी कितनी हजारों गुना अर्निंग भी बढ़ जाती है और हजारों गुना वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सर एक तो ये है ना कि नॉन अरे भाई वर्किंग एक जो इम्पोर्टेंट जी न्यूज है, सुन ले जरा प्लीज। जी 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 अच्छा, मैं आपको अभी आपको बीबीटीसी जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गए हैं। अब आपने अपने वॉलेट में अगर कोई ट्रांजैक्शन की, जो चीज जैसे पड़ी है उसको वैसे रहने दें। अगर आप लोगों ने कोई भी ट्रांसफर किया तो फिर आपको बाकी के, फॉर एग्जांपल 10 थे और आपने उसको ट्रांसफर कर दिए, 2 ट्रांसफर कर दिए कहीं और पे, ठीक है, तो आपको जो 10 के ऊपर 80 मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे। आपके पास ये 10 के 10, 8 के 8 ही रह जाएंगे। तो कोई भी अपने बीबीटीसी के साथ छेड़खानी ना करे। वॉलेट में जैसे पड़े हैं वैसे पड़े रहने थे जब तक आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं होती। और ये 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद बुलेटो लाइव हो जाएगा, आप साइन अप भी कर सकते होंगे। जी प्लीज, ओवर टू यू। अच्छा सर, थैंक यू उसमें सर। यही मैं बता रहा था कि एक तो वॉल्यूम की, और सर दूसरी बात ये कि जो नॉन वर्किंग लोग, उसमें तो अभी नॉन वर्किंग लोगों को भी उतना ही तेजी से अर्निंग मिलेगा जिस तरह वर्किंग के लोगों को। लाजमी बात है वर्किंग वाले को ज्यादा मिलता है, लेकिन नॉन वर्किंग के जो लोग हैं सर वो भी कंपेंसेट होंगे। तीसरी बात ये है सर कि अब बहुत बड़ी ह्यूज कम्युनिटी आएगी, क्योंकि जिस तरह इकोनॉमिक कंडीशंस है कंट्री के ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसमें सर अभी ये है कि हर एक बंदे को इसमें पार्टिसिपेट करके अपने ख्वाबों को पूरा करने का मौका मिलेगा, और बहुत कसीर तादाद में लोगों को बीटीसी कमाने का जो है ना सर इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है सर अभी। यस यस, और देखें ऐसा नहीं होता कि कंपनी विदाउट वर्किंग कुछ भी करती है। हमने 4 ऑप्शंस निकाली थी कि करंट जो है 0.001 है, उसके बाद हम इसको 0001 पे जाएं, 0003 पे जाएं या 0005 पे जाएं। लेकिन जब हमने फ्यूचर को सामने रखा कि फॉर एग्जांपल हर किसी को पता है कि आने वाले 6 महीने में बिटकॉइन की प्राइस फॉर एग्जांपल $1,00,000 होती है, तो अगर हम 0.3 करते हैं तो फिर भी आपका साइन अप अमाउंट जो है वो तकरीबन $70 पे पहुंच जाता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम 0.5 करते हैं तो आपकी $100 रजिस्ट्रेशन के ऊपर पहुंच जाएगी। तो बेहतर क्या किया, क्योंकि प्रोजेक्ट लाइफ टाइम और लॉन्ग टर्म के लिए किया है, तो हमने आज इसको जितना मैक्सिमम रिड्यूस कर सकते थे वो कर दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बिटकॉइन चला जाता है 2 लाख के ऊपर, तो मैक्सिमम आपका जो साइन अप होगा कितने का होगा जी बताएं जरा, 2 लाख पे अगर जाता है तो $20 सर। $20 पे होगा शिवम। $14 सर $40, $40 यस। $45 का होगा। ठीक है, जो कि आज नहीं हो रहा, आज भी $70-80 का हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसको 1 साल बाद की प्राइस के हिसाब से हमने इसको कर लिया है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। शिवम बहुत टेक्निकल हो, आप बताओ जरा ये जो किया है इसके ऊपर क्या लगता है, इसका इम्पैक्ट क्या आना चाहिए। जी जी बिल्कुल उमर सर, आपने ये डिसीजन बहुत अच्छा भी लिया है। रीजन इसलिए है क्योंकि आपको पता है, हम सभी को पता है कि जो बिटकॉइन आज अफोर्ड कर पा रहे हैं, आने वाले टाइम पे 0.001 की बीटीसी की भी इनकम बहुत बड़ी लेवल पे हो जाती है। और मैं यही सोच रहा था कि कल को ये $1,00,000 होगा तो $100 शायद है कि एक बीटीसी उस समय $100 के राउंड फिगर होता तो आई डोंट नो नहीं ले पाते, 200 लेकिन अब लग रहा है कि 220 5 मिनट के अंदर। अगर 1 हाँ, लाख पे होगा तो 220 का साइन अप बनता है। ठीक है, साइन अप बनता है, लेकिन मैं एक बीटीसी की बात कर रहा था। लेकिन सर जो सुपर पूल में जाने का कैटेगरी था ना, वो तो मुझे लगता है 5 मिनट में 1,00,000 लोग ना पहुंच जाए सुपर पूल के अंदर। अब एक और ये चीज थोड़ा सुने, सा अच्छा लगा। अब एक और चीज सुने, इसमें जी आपको एक और चीज एडवांटेज मिल रहा है। देखें, हमने इस चीज को भी गौर किया कि फॉर एग्जांपल बीटीसी 1 लाख पे चला गया, उस वक्त 0.001 के हिसाब से किसी ने 8वीं स्लॉट बाय करनी है तो उसका बनता है 2.3 बिटकॉइन, जो कि उस वक्त तकरीबन $2,30,000 की 8वीं स्लॉट थी। ठीक है, तो हर बंदे ने नहीं करनी थी, उसने कहना था यार जो आया मैं इसको बचा लूं, आगे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, या टीम में से कोई आगे आता है कि नहीं आता। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारी अगर लाख पे भी जाता है ना, तो मैक्सिमम अगर 8वीं स्लॉट होगी तो वो तकरीबन $35-40,000 की होगी, जो कि उससे ज्यादा बहुत सारे लोग कमा चुके होंगे। तो मेरे ख्याल से अब, अच्छा एक और न्यूज आपको दे दूं मैं, अब इसमें क्या है कि अब
रॉयल पूल के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली एक और गुड न्यूज आपको दे दूं कि कल से हम इन्वेस्टर्स की एंट्री ऑन कर रहे हैं इसमें। लाइक के अब जो चाहे कल से अपनी 8 की 8 स्लॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि 8वीं स्लॉट कितने की, अब मैं आपको दोबारा शेयर करके दिखाता हूं। 8वीं स्लॉट जो अब होगी आपकी, वो होगी सिर्फ और सिर्फ, ये तो एक क्लब की है, ठहरे मैं आपको 8वीं स्लॉट का दिखाता हूं कि 8वीं स्लॉट आपकी कितने की होगी। ओके, अब 8वीं स्लॉट किसी के लिए कोई मसला नहीं होगा करना। 8वीं स्लॉट आपकी कितने की है, ले जी $7,000। ठीक है, जो कि अभी बन रही थी, कितने की बन रही थी आपकी 2.3 अप्रोक्स बनती थी कोई तकरीबन $85,000 की। 85, हाँ 85 या $90,000 की थी, अब हो गई $7,000 की। लेकिन मजे की बात क्या है, कल से इसमें इन्वेस्टर जो मर्जी आए अपनी 8 स्लॉट की 8 स्लॉट ले सकते हैं। अब आप के लिए गुड न्यूज ये है कि पहले 100 लोग जो भी रॉयल पूल में पहुंचेंगे, गौर से सुने, पहले 100 लोग जो भी रॉयल पूल में पहुंचेंगे उनको कंपनी स्पेशल कार देगी। एक स्पेशल कार मिलेगी जो कि $20,000 की नहीं होगी, इससे बड़ी अमाउंट की होगी। पहले 100 लोग, और ये पहले 100 लोगों को कंपनी जो गाड़ी दे रही है, अच्छा ये तो हो गई। दूसरा क्या है, अब आपने सुना होगा कि नो रतन, नो रतन का किस किस को पता है जी, बताएं जरा, किसी को पता है नो रतन का? किसके नवरत्न सर? राजा बीरबल अकबर के या आपके? हाँ जी, अब राजा बीरबल या अकबर के थे नो रतन। आपको पता है मैं उसी खानदान से हूं। ठीक है, मैं उनका यानी कि आखिरी चश्मो चिराग तो नहीं, मेरे बाद भी हैं, लेकिन कुछ शादी से पहले मैं आखिरी चश्मो चिराग था इसका बहादुर शाह जफर साहब की नस्ल में से हूं मैं। अच्छा, तो हम अपने 100 रतन बनाने जा रहे हैं। इनोवेशन फैक्ट्री अपने 100 रतन बनाने जा रही। कौन से 100 रतन? जो के पहले 100 लोग रॉयल पूल में पहुंचेंगे। अब इनको बेनिफिट क्या है, एक तो कंपनी इनको देगी स्पेशल कार। अच्छा, दूसरा मैं बता दूं कि जो प्रमोशन 20 तारीख की थी कंपनी की रॉयल पूल वाली, क्योंकि अब बहुत इजी हो गया है, तो कंपनी पहले 1000 लोगों को 10 तारीख तक, जो भी 1000 लोग, पहले 1000 लोग 10 तारीख तक रॉयल पूल में आएंगे, उनको $20,000 की कार मिलेगी। अब अगर आप कैलकुलेट करें ना, तो आपकी ए क्लब और बी क्लब की मिला के 8 स्लॉट जो है वो $14,000 की पड़ती है। अब $14,000 की स्लॉट है, आप अपग्रेड करें, जैसे इनकम आपने लेनी है, लेकिन उसके ऊपर कंपनी पहले 1000 लोगों को $20,000 की गाड़ी दे रही है। दिया ना जोर का झटका, धीरे से, क्या कहते हैं? नहीं नहीं, धीरे से नहीं, आपने बहुत जोर से दे दिया। मुझे लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि ये बुलेटो पहले जो है ना कॉन्वेंट स्कूल था, अब आपने उसे सरकारी स्कूल बना दिया। और उसके बाद भी मैंने जो कैलकुलेशन किया और आपने भी बताया था कि वो क्या कहते हैं ना कि लगभग कितना $15,000 के इन्वेस्टमेंट पे $20,000 की कार मिल रही है, शायद कुछ ऐसा ही कैलकुलेशन आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल 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 आ रहा है। ठीक है, तो आप अब इमेजिन करें कि अगर आपको पता हो कि $15,000 की स्लॉट्स बाय करनी है और पहले 1000 लोगों को $20,000 की गाड़ी मिलनी है, तो वो जो हमारा टारगेट था ना 1000 बंदा रॉयल पूल, वो आप देखिए कि कितना फास्ट होता है। अब हम आते हैं अपने 100 रतन पे। ठीक है, अब ये जो पहले 100 रतन होंगे ना, जो लोग रॉयल पूल में आएंगे, इनको क्या है, बेसिकली ये इनका एक अलग से ग्रुप बनेगा। ग्रुप बाद में बनेगा। सबसे पहले ये अगले जैसे 100 लोग होते हैं उससे ठीक एक हफ्ते के अंदर ये 100 रतन स्पेशल दुबई में इनवाइट किए जाएंगे, और इनके साथ हम लोग अपनी प्लानिंग, स्ट्रेटजीज
और फ्यूचर प्लान्स और डिस्कशन करेंगे। और ये 100 रत्न जो है ये हमारे आएंगे कोर लीडर ग्रुप में। ओके, अच्छा, ये 100 रत्न लोग जो हैं इनका एक कोर लीडर ग्रुप बनेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है। देखें, कोर लीडर ग्रुप आपको पता ही है हमारा जो है, उनके साथ हम लोग अपने कोई भी अपडेट होती है, कोई भी इस तरह की चीजें होती हैं, मशवरे, सजेशन, डिस्कशन, अपडेट सबसे पहले उनको मिलती है। अब ये जो भी चीजें होंगी वो पहले 100 रत्न को मिलेंगी। अब वो जो 100 रत्न है इन्हीं से डिस्कशन होगी, इन्हीं के ऊपर सारे जो भी होगा। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन कौन इस 100 रत्न में आना चाहता है जो। और ये यहाँ पे फर्स्ट कम वाला है, जो पहले 100 लोग आएंगे वो इस 100 रत्न के ग्रुप में आएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम बात करते हैं अपने 1000 का जो हमारा टारगेट था रॉयल पूल का। अब उसका बेनिफिट क्या होगा? न्यूज तो मेरे पास बहुत सारी है अभी, ये देखे 2 पेजेस और हैं जिनके ऊपर मैंने रखी हुई है, लेकिन चलें अभी हम यहीं से आस्ता आस्ता चलते हैं, सब्र करना पड़ेगा सबको। बहुत सारी मजे की न्यूज देने लगा मैं आज आपको। आज तो आप कहेंगे पार्टी डे है, पार्टी डे। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने 1000 रॉयल पूल के लोग, जो कि मुझे लगता है कि हमारे 10 तारीख तक 1000 तो हो ही जाएंगे। क्या कहते हैं जी? बिल्कुल सर, 100% और ज्यादा होगा सर, ज्यादा होंगे सर, बहुत ज्यादा बढ़ाना होंगे, पड़ेगा। मुझे इस बात का पता है कि 10,000 के करीब मेरे जेहन में है। लेकिन हम 1000 की, हम पहले दिन से लगे हुए थे, 1000 बंदा रॉयल पूल, 1000 बंदा, तो हमारा ये वाला टारगेट अचीव हो जाता है। ये होता है तो जाहिर आपको पता है क्राइटेरिया वही है कि 14 लोग 8वीं स्लॉट में आएंगे तो ये हो जाएंगे। ओके, अब ये 14,000 और 1000 15,000 लोग हो गए टोटल। ठीक है, जो 8वीं स्लॉट में 15,000 लोग मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यूएसडी भी यहाँ पे वही लगेगा क्योंकि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में था, हम उसको चेंज नहीं कर सकते ना, उसकी वैल्यू कम कर सकते हैं। तो 4300 ही यूएसडी भी लगेगा आपको 8वीं स्लॉट में आने के लिए। बॉन्ड की प्राइस क्योंकि वो आउटर था उसकी हम कर सकते थे, वो कर दी, बाकी सिस्टम में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, तो ये 4300 ही लगेगा। तो 15,000 बंदे हमारे, 1000 बंदा रॉयल पूल में आता है तो 15,000 बंदा हमारा 8वीं स्लॉट में आता है, तो मल्टीप्लाई बाय 4300, तो कितना हो गया जी? 6,45,00,000 यूएसडीबी की डिमांड अगले 10 दिन में आने वाली है, जिसमें से 1,87,00,000 उस वक्त था, अब शायद कम हो गया, हम इसी को कर लेते हैं। 4,58,00,000 यूएसडीबी की डिमांड आने वाली, जो हम प्लान कर रहे थे कि हमारा यूएसडीबी अगले महीने में या 2 महीनों में खत्म होगा। वो मुझे बहुत बिलीव है ऊपर वाले की जात पे कि मैक्सिमम 10 तारीख तक यूएसडीबी मार्केट से गया, और जब यूएसडीबी मार्केट से गया मतलब के कंपनी रेट आ गया। एग्री करते हैं? अब हम बिल्कुल सर, 100%। अब ये तो हो गया यूएसडीबी। अब हम आते हैं बीएलवी के ऊपर। तो 15,000 बंदा 1000 बंदा रॉयल पूल में आता है तो उसने बीएलवी देना है 1,00,000 ही। कितनी डिमांड आई जी? 10 करोड़। ठीक है, अब ये 14,000 बंदा जो 8वीं स्लॉट में, अब तो मसला ही कोई नहीं है, जब ठका ठक लोग 8वीं स्लॉट में आ रहे होंगे रॉयल पूल के लिए। अभी मैं आपको रॉयल पूल का भी पोटेंशियल बताऊंगा। तो ये टोटल हो जाएगा 15,000 लोग। 15,000 लोग मल्टीप्लाई बाय 1,00,000 बीएलवी तो देना पड़ेगा रॉयल पूल में आने के लिए। तो कितना हो गया जी? 15 बिलियन बीएलवी टोकन। तो आप सबको पता है कि ये 15 बिलियन अगले पूरे महीने की सप्लाई भी डाल दें या 100 दिन की सप्लाई भी डाल दें तो फिर भी 11 बिलियन बनती है। तो 15 बिलियन तो नहीं होगा। ठीक है, ये अगले 1.5 बिलियन आ रहे हैं सर, 1.5 बिलियन।
नहीं सर, दोबारा देखें। सही है सर, 1 1.5 अरब बिलियन है सर। 1.5 हाँ। बिलियन, 1.5 बिलियन, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, 1.5 बिलियन है। ये भी मुझे पता है कि इस वक्त जो लोगों को पोटेंशियल नजर आ गया है BLAV का, बेचना तो किसी ने भी नहीं है, और 1.5 तो कोई भी नहीं बेचेगा, 1.5 बिलियन। लेकिन जरूरत तो होगी। अब अगर 15,000 बंदा, फॉर एग्जाम्पल ये नवंबर के महीने में रॉयल पूल में आता है, तो वो कब आएगा? जब 14 लोग उसमें आते हैं, तो 2,10,000 लोग हो गए। तो 2,10,000 लोगों को भी, इन्होंने भी तो रॉयल पूल में आना है, अगले 1 महीने में आ जाएंगे। तो आप खुद ही कैलकुलेशन कर लें, मेरे ख्याल से 2 महीनों की बात है, इससे ज्यादा की बात नहीं है कि आपका BLV भी गया। और BLV की प्राइस में आपको बता दूं, जिस तरह से डिमांड आ रही, क्यों? क्योंकि वो जो छपाई वाली मशीन थी वो तो हो गई बंद। अब तो जिसके पास जो है वो वही है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने इस सारे सिनेरियो में 1 लाख का 5 लाख मिलना था, 4,50,000 वो बेच बैठा है निकाल के, तो पीछे एक्चुअल उसका 50,000 पड़ा है, वही मिलना है उसको। लेकिन जब आपको इस तरह का सिनेरियो नजर आ रहा हो कि अगले 2-3 महीनों में जितनी BLV की सप्लाई वो खत्म हो जाएगी, वो बुलेटो खा जाएगा, तो जिसके पास 50,000 है ना, आज उसको 4, 5, 10 रुपए का भी मिलता है, तो वो मार्केट से लेगा। क्यों? क्योंकि उसको नजर आ रहा है 3 महीने बाद उसने कंपनी रेट के ऊपर बेचना है, और कंपनी रेट क्या होगा? 0.4 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम डॉलर रेट के अगर से करें तो 90 करें जी, 90 कितने 92 चल का? रहा है सर आजकल। 92, ठीक है। 36 रुपए का उसका कॉइन बिकना है। और PKR में अगर हम बात करें तो 3.6 कर लें, 129 रुपए का उसका BLAV टोकन बिकना है, 129 रुपए का, जो कि आज कितने का बिक रहा है ये मैं आपको अभी की रेशियो बता रहा हूं, लेकिन 0.4 तक होना नहीं है। तो बहरहाल ये हो गई BLAV की बात कि USD भी गया और BLAV भी गया। अब हम आते हैं BFIC के ऊपर, जो कि मेजर चीज है कि 15,000 लोगों को हम काउंट करते हैं, जो कि नवंबर के महीने में रॉयल पूल में आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे जी? क्योंकि छोटा सा ही है, कोई इतना बड़ा तो नहीं है, क्या कहते आ हैं? जाएंगे सर, आ जाएंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा ही होंगे। 15,000 बंदा रॉयल पूल में आ जाते तो जाहिर है 14 लोग इनके 8वीं स्लॉट तक आने, टोटल आ जाएगा 2,10,000 लोग 8 स्लॉट तक। और ये 2,10,000 लोग मल्टीप्लाई बाय 4,300 इन्होंने BBTC देना है। अब डिवाइड करें इसको 4,300 को, या मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, किससे? 0.0001, तो कोई 90,300 बिटकॉइन हमारी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये 8वीं स्लॉट रॉयल पूल की मैंने किया है, 7वीं स्लॉट पे कितने होंगे, 5वीं पे, 6ठी पे कोई नहीं काउंट किया, वो एक अलग चीज है, मैं सिर्फ 8 स्लॉट की कर रहा हूं, ठीक है। अब 90,000 मल्टीप्लाई बाय, आप लगाएं इसको 30,000, नहीं 35,000 फॉर एग्जांपल, तो ये आ गया आपका वॉल्यूम। अब इसको हम डिवाइड करते हैं किस पे? BFIC की प्राइस हम लगाते हैं $50, क्योंकि यहां तक तो जाना ही जाना है इसने। अब तो कितनी डिमांड आई जी? 6,32,10,000 BFIC की डिमांड आती है। $50 की भी एवरेज प्राइस लगा लें, तो ये आपको भी पता है मार्केट में सर्कुलेटिंग में क्या है और क्या है, वो आपको सारा पता है। टोटल कितनी सप्लाई, सर्कुलेटिंग में कितना है। अच्छा, ये हो गया। अब हम बात करते हैं BFIC लॉकिंग, जिनका BFIC लॉक्ड है। जहां पे हम दिसंबर की बात कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छे वेव्स आ रही कि वो बहुत जल्दी हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब हम बात करते हैं 1,000 लोग रॉयल पूल में आ गए, मल्टीप्लाई बाय 14, 14,000 लोग, ठीक है। इसमें प्लस कर ले हम 1,000, वो 15,000 हो गए।
अब ये 15,000 लोग जो है, सॉरी, ये 15,000 मल्टीप्लाई बाय इन्होंने 4300 BBTC इनको चाहिए। अब आपने BBTC स्वैप किया, यानी कि तो आपके 6,45,000 ट्रांजैक्शंस आपकी ये हो गई, 6,45,00,000। अब ट्रांसफर करके आप कहां पे लेके आए? अपने लव वॉलेट में। लव वॉलेट से जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए गए या अपनी स्लॉट अपग्रेड करने के लिए गए तो पहली ट्रांजैक्शन आपकी कटी 4300 की, दूसरी 4300 की आपकी कटेगी कौन सी? USDB की, तीसरी आपकी रजिस्ट्रेशन की कटेगी, चौथी आपकी जहां पे ट्रांसफर हुए हैं उन लोगों ने निकालना होगा। ये हो गए, सही कह रहा हूं जी मैं? 4 ट्रांजैक्शन हो गई आपकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ठीक है, अब 4 ट्रांजैक्शन जब ये हो गई तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 4 से। हालांकि ज्यादा है क्योंकि आपने जाहिर है हाँ, 5वीं ट्रांजैक्शन जब आप USDB अपने वॉलेट में लेके आए, पहले आप BBTC लेके आए, फिर आप USDB लेके आए, फिर उसके बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए गए, एक ट्रांजैक्शन हुई रजिस्ट्रेशन की, दूसरी आपके USDB की, तीसरी आपकी कटने की। ठीक है, ये सारी मिला मिलू के तकरीबन जो 6 के करीब ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो 6,45,00,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेते हैं तो इतनी आपकी ट्रांजैक्शंस हो गई। अब इसको हम डिवाइड करते हैं किसके ऊपर? 0.002 जो गैस फीस लगेगी। यार मल्टीप्लाई करना था वैसे हमें, है ना, सॉरी। ठीक है, ये हो गया, सही किया मैंने। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.002 गैस फीस जो लगती है, तो 7,74,000 BFIC आपका आता है। ये मेरे ख्याल से मैंने गलत कर दिया, चलो जितनी भी है इतनी लगा लो। तो हम लोग ये 7,74,000 BFIC आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये जो भी कैलकुलेशन किया हमने किया कौन सी? रॉयल पूल वाली और 8वीं स्लॉट की। लेकिन इसमें अगर हम बाकी भी डालें तो मेरे ख्याल से बहुत ये गेम फास्ट हो जाएगी और अगले 1-2 महीनों में आप लोग BFIC से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। ओके, अब हम अगली चलते हैं न्यूज के ऊपर। बी बॉन्ड जो है, अब आपको मैं बताऊं कि आपका जो BBTC है ना, ये आपका अब जितनी तेजी से हम यहाँ पे बढ़ेंगे मुझे नजर आ रहा है कि हम लोग बहुत जल्द अपने C मशीन में भी आ जाएंगे। और C मशीन में सारा कुछ क्या होगा उसमें आपको पता है कि C मशीन में जो आपको वहां पे भी BBTC यूज होगा, वो उसकी डिटेल आपको बाद में देंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके साथ शेयर कर दूं यार, याद आ गई कि देखें एल बैंक के ऊपर कुछ मसले चल रहे हैं। ठीक है, तो एल बैंक से अपना जो BFIC है ना, वो या तो आप बिटमार्ट के ऊपर ट्रांसफर कर लें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, या सारा कर लें, या फिर आप अपना लव वॉलेट में ले आए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अब BFIC की बहुत ज्यादा यानी कि बाइंग होनी है और बहुत ज्यादा विड्रॉल होने हैं, क्योंकि हम इसकी स्वैपिंग भी कुछ दिन में ऑन करने जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इसकी जो डिमांड है ना वो इसमें आनी है, क्या नाम है, BFIC पे। और एल बैंक की आदत है कि जब भी ज्यादा डिमांड आती है या जब लोग बाय कर रहे होते हैं और खरीद रहे होते हैं और विड्रॉ ले रहे होते हैं तो ये सस्पेंड कर देते हैं। तो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि कोशिश करें बिटमार्ट से बाय करें और अपना बिटमार्ट के ऊपर आप लोग
BFIC जो है अपना उसको ट्रांसफर कर लें, या अपने वॉलेट में रखना है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है एल बैंक के ऊपर ना रखें। ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूं। बाकी अगर ये सस्पेंड हो जाता है, आपने हमें नहीं कहना, क्योंकि बहुत दफा ऐसा हमने तमाशा देख लिया कि जब बाइंग आई, जब इसका वॉल्यूम आया, जब इसके ऊपर यानी लोड आया, तो ये सस्पेंड कर देते हैं, वो अलग बात है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल था कि भाई हमारी जो लोग अक्सर कहते हैं कि भाई हमारी टीमें जो है वो एक नंबर के साथ लग गई हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी टीम एक नंबर के साथ लग गई, तो मेरा आपको मशवरा है कि ये $8 का साइन अप है। अगर आपने अपनी टीम से अर्निंग करनी है, इनकम कमानी है, तो आप अपनी टीम को अपने पास से दें। $8 2 BBTC बनते हैं, ठीक है, और उनका अपनी आईडी के साथ नए साइन अप करवा लें। एक नंबर पे जो उनकी लगी हुई है उनको को जितने स्पिल ओवर आएंगे वो आपका प्रॉफिट है। अब ये अफोर्डेबल प्राइस है, आप अपनी टीम्स को अपने साथ अटैच कर सकते हैं, सिंपल सी है। फॉर एग्जांपल, अब तो आपने अच्छी अर्निंग भी कर लिया है, अगर आप अपने 10 लीडर्स को भी लेके आते हैं तो $100 लगेगा आपका, बल्कि $80 लगेंगे आपका। कह लें 0.001 वाला जो आपकी एक इनकम थी वो यहाँ पे लग जाएगी। तो ये आपको मेरी सजेशन है कि आप लोग उसको कर लें। अब मैं आपको बताऊं इसका पोटेंशियल क्या है रॉयल पूल का। अब हम इसको रॉयल पूल का पोटेंशियल मैं आपको दिखाऊं, तो मुझे ये बताएं जरा, मीटिंग का मजा आ रहा है आपको आज? बिल्कुल मजा आ सर रहा है बिल्कुल सर। मजा आ रहा है, और BBTC रिसीव हो गया हम सबको, हो गया? ये अच्छा और गुड न्यूज है। चलें, अब मजा आ रहा है, मैं आपको और मजा देता हूँ रॉयल पूल का मजा। जरा रॉयल पूल की सैर करवाऊं मैं आपको। अब आपका जब रॉयल पूल में एंटर होते हैं आप, तो आपको पता है आप पहले तो आप 50 बिटकॉइन कमा चुके थे, अब कितने बिटकॉइन कमा चुके होंगे बताएं, जल्दी से बताएं। जब 10x कम हुआ है तो आप कम से कम 5 बिटकॉइन कमा चुके होंगे, लेकिन आपने 8वीं स्लॉट में पहुंचे, और जिस तरह से ये छोटी सी सारी वो है, क्या नाम है उसका, अब ये स्लॉट्स बहुत छोटी हो गई हैं, तो बहुत तेजी के साथ लोग आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है, बहुत तेजी के साथ। जब तक आप रॉयल पूल में होंगे, मेरे ख्याल से आप 3 4 5 6 दफा आप लोग रिसाइकल हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दफा रिसाइकल हो गए, तो अगर आपको 8वीं स्लॉट के ऊपर आपको इनकम आती है 1.843 बिटकॉइन, आपको 8 इनकम जो आती है वो मिला मिलू के 1.843। अब ये अगर आपको आती है ना, तो आपको पता है कि आपकी 7वीं स्लॉट 2 दफा रिसाइकल हो चुकी होती है, आपकी 6ठी स्लॉट 4 दफा रिसाइकल हो चुकी होती है, आपकी 5वीं स्लॉट जो है वो 8 दफा रिसाइकल हो चुकी होती है। अभी आप करंट सिनेरियो अपनी आईडी खोल के भी देख सकते हैं कि अगर आप 6ठी स्लॉट पे हैं, वो आपकी 1 दफा रिसाइकल हुई है, तो 5वीं आपकी कम से कम 2 दफा ही होगी, चौथी आपकी कम से कम 4 दफा ही होगी, तीसरी आपकी 8 दफा ही होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको नजर आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो आप इमेजिन करें कि अगर आपकी रॉयल पूल में पहुंचते हैं, तो यूएसडीबी की इनकम मैं आपको बताता हूं, लेकिन आपकी बिटकॉइन की अर्निंग जो है वो बहुत तेजी के साथ अब आएगी आपको, ठीक है। और क्योंकि बार बार रिसाइकल हो रही होंगी, रिसाइकलिंग भी बहुत तेज होगी, स्पिल ओवर भी जाएंगे, और इनकम भी बहुत तेज आएगी। अब हम आते हैं रॉयल पूल के ऊपर। अब 15,000 लोग रॉयल पूल में आते हैं, तो जाहिर है 14 लोग 8वीं स्लॉट में आएंगे, ठीक है। तो 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 4,300 कितना आ गया जी? अब इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पे, क्योंकि 50% जाएगा। कितना हो गया जी? 45 करोड़ 15 लाख USDB। ये किन लोगों को मिलेगा? जो लोग, ये उन 1000 लोगों में डिवाइड होगा जो कि 1000 नहीं, इसमें 1000 का क्राइटेरिया नहीं, जो भी 10 तारीख तक
10 तारीख तक रॉयल पूल में आएंगे, ठीक है, वो 1000 होते हैं, वो 2000 होते हैं, वो 10,000 होते हैं, जितने भी लोग होते हैं उनमें ये डिवाइड होगा। हम फॉर एग्जांपल इसको डिवाइड कर देते हैं 5000 लोगों में। हालांकि अगर 5000 लोगों में करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 14 करें तो उस हिसाब से ये यूएसडी भी बढ़ेंगे, लेकिन हम 5000 लोगों में डिवाइड करते हैं तो 90,300 यूएसडीबी पर पर्सन आता है। ये इसका पहले महीने का पोटेंशियल होगा। कितने की स्लॉट आपने बाय की? $15,000 की, $20,000 की आपको गाड़ी मिल गई, $90,000 जो है वो आपको रॉयल पूल का पोटेंशियल मिल गया, वहां पे जो यूएसडीबी इन शेप ऑफ मिलना है। तो मेरे ख्याल से अभी मैं रुकता हूं जरा, क्योंकि चीजें तो और भी हैं डिस्कस करने वाली। मैं रुकता हूं, आप लोग थोड़ी सी अपनी डिस्कशन करें जरा, और मुझे बताएं ये सारी कैलकुलेशन जो है वो कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह एक्सप्लेन किया। और ये पिछले 2-3 दिन से ये सारी डिस्कशन हम आपस में कर रहे थे। तो मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ कि 3-4 दिन पहले ना जब बीटीसी की प्राइस $30,000 पे गई है, तो मुझे उस्मान अली खान साहब का फोन आता है। तो कहते हैं सर जी मुझे बीटीसी बॉन्ड की प्राइस बताएं। तो पाकिस्तानी जो रुपीस थी वो तकरीबन 8500 की हो चुकी थी एक बीटीसी बॉन्ड की प्राइस। तो जब मैंने उनको बताया कि 8500 रुपए का एक बीटीसी बॉन्ड हो गया, तो वो बड़े एकदम परेशान हुए, कहते हैं यार गरीबों पे जुल्म कम करे बाबा जी, इसको नीचे लेके आए। मैंने कहा हम नीचे कैसे लेके आएंगे, बीटीसी की प्राइस ऊपर जा रही है तो हम इसको कैसे नीचे ला सकते हैं। तो बस फिर वो उमर भाई के साथ भी ये चीजें चलती रही, तो उमर भाई ने फौरन इस चीज के ऊपर एक्शन लिया। और आज देखिए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जब लोगों के किचन के मसाइल हैं और रुपए की वैल्यू डे बाय डे डाउन हो रही है, तो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि अगली स्लॉट कैसे बाय करें, क्योंकि जब तक अगली स्लॉट नहीं बाय करेंगे, स्पिल नहीं आएगा तो वो आगे कैसे चल पाएंगे। तो बहुत सारे लीडर इस बात पे परेशान थे कि हम आगे कैसे चल पाएंगे, लेकिन उमर सॉरी भाई आपको ने इंटरप्ट फौरी कर रहा हूं। अच्छा, जो मेरी टेक्निकल टीम से डिस्कशन हुई है, मैं आपको एक और चीज बताऊं, मुझे जी कल जी ही पता चला है इसका। अच्छा, बुलेटो में एक एआई का सिस्टम इन्होंने ऐसा ऐड किया हुआ है कि आप फॉर एग्जांपल आपका एक डायरेक्ट है, ठीक है, तो आपको 3 अपलाइन का जब रिसाइकल होगी तो आपको एक एक इनकम आएगी। आपके 100 डायरेक्ट हैं तो आपको 100 दफा इनकम आएगी अपलाइंस की तरफ से, तीनों अपलाइन की तरफ से 100 दफा इनकम आएगी। अब आपके 10 डायरेक्ट है, यानी कि अगर किसी को लगता है ना कि यार मुझे स्पिल ओवर नहीं आ रहा, तो वो क्या करे, वो अपना डायरेक्ट लगा के देखे। वो जब अपना एक डायरेक्ट लगाएगा ना, तो आप देखें कि एक डायरेक्ट लगाता है तो उसको 3 अपलाइन की तरफ से इनकम आएगी, ठीक है, और 2 डायरेक्ट लगाता है तो उसको फिर दोबारा से उसको इनकम आएगी। तो इसमें ये एक सिस्टम ऐड है जो मुझे कल पता चला, इन्होंने डाला हुआ था, मैंने कहा आपको बता दूं कि स्पिल ओवर फास्ट लेने के लिए आपको अपने डायरेक्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है उमर भाई। ये मैंने आज भी डिस्कस किया है अपनी टीम्स के साथ, अपने लीडर्स के साथ, कि जिन लोगों को स्पिल्स नहीं आ रहे वो गिला कर रहे थे कि सर बहुत सारे लोगों को स्पिल आए, हमें क्यों नहीं आए। तो मैंने उनको बताया कि सिस्टम में ये चीज थी, लेकिन चूंकि उमर भाई ज़रा इतना लोड होता है, इतना प्रेशर होता है, तो वो चीज आगे हमें नहीं बता पाए। लेकिन जब सिस्टम कल ब्रीफिंग हुई उसकी, तो उमर भाई को याद आया कि हाँ ये चीज भी इसके अंदर ऐड की हुई थी। तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि जी हमें स्पिल नहीं आया। तो उन लोगों को चाहिए कि वो अपने डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि जितने डायरेक्ट वो करते जाएंगे उतने ही ज्यादा वो स्पिल उनको अपलाइन की तरफ से, जो 3 अपलाइन से उनको स्पिल आना है, वो ज्यादा से ज्यादा स्पिल कमाएंगे। और अब तो ये भी मसला नहीं रहा कि सर अब स्लॉट कैसे बाय करें, क्योंकि स्लॉट्स बाय करने के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए थी, और बहुत बढ़िया यहाँ पे इतनी बड़ी अमाउंट इकट्ठा करना बल्कि लीडर्स के लिए भी मुश्किल था। हमने 3-4 दिन पहले ही 384 बॉन्ड से वो छठी स्लॉट ओपन की, उसकी बी क्लब की। तो बस एक दिन पहले की, अगर हमें पता होता तो हम ना करते, तो आज हम अपनी 8 की 8 ही ओपन कर लेते। लेकिन चले कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ बिजनेस है, पार्ट ऑफ लाइफ है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो मैं यही कहूंगा कि इससे किसी की इनकम में कोई फर्क नहीं आएगा कि अब आपको इनकम भी 10 टाइम ज्यादा आएगी ना, तो आपकी एवरेज हो जाएगी। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखें, जो बंदा जी जी रॉयल की इनकम लेने का ख्वाहिशमंद है, बेशक उसको लगता है यार
मुझे 2 महीने लग जाएंगे रॉयल पूल की इनकम, रॉयल पूल में पहुंचने में 3 महीने लग जाएंगे। तो उसको मेरी तरफ से सजेशन है कि अभी यूएसडीबी का रेट कम है, मार्केट से यूएसडीबी अपना 4300 रख लें। ये ना हो कि उस वक्त आपको डॉलर रेट के ऊपर मिल रहा हो और वो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो बेहतर है कि अभी आप यूएसडीबी उतना इकट्ठा करके रख लें, और बीएलवी और यूएसडीबी दोनों इकट्ठा करके रख लें। जी आरिफुल्ला भाई। अच्छा सर, इस तरह के समेटना बहुत मुश्किल हो रहा है सर। और आज मैंने जो है ना बहुत कलरफुल टैग्स बना के तमाम ग्रुपों में दिया कि आज की जो ये सेशन है ना, तमाम सेशन से हटके होगा और मुनफरिद होगा और एक शानदार होगा, और आप लोगों की हाँ, जिंदगियों 14,000 में लोग भी तो आए हैं, आपने इसको प्रमोट किया तो 14,000 लोग मीटिंग में आए आज। और मैंने तो सर अपने स्टेटस पे भी लगाया, अपनी स्टोरीज पे भी लगाया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और तमाम चीजों पे लगाया। और उसमें जो है ना नए नए सारे लोग बहुत सारे उसमें ऐड हुए हैं। और मैंने फिर एक बात ये की कि अपनी जिंदगियों में एक खूबसूरत कलर लग जाएगा, और सर वो कलर आपने लग दिया, कर दिया। और सर आज का जो है ना सर, जितने भी हमारे हुए हैं सर, आज आपने जितने न्यूज दिए हैं और जो आपने सर इनकलाब बर्पा किया है सर, ये मतलब अमीर गरीब का वो फर्क भी आपने खत्म कर दिया। एक आम सा बंदा भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके मालदार इसमें हो सकता है सर। और अभी से इनकलाब होना शुरू हो गया है सर, और लोगों की जिंदगी अब बदलना शुरू हो जाएंगी, बल्कि हो चुकी है सर। अच्छा यार, आप लोग करें, मेरी एक मीटिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट, याद वो 7:30 की थी, मैं वो ज्वाइन करने लगा हूँ। आप लोग करें इसको, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, मैं एग्जिट कर रहा हूँ। जी जी बहुत शुक्रिया उमर भाई, जी जी, बहुत शुक्रिया आपके थैंक यू। कीमती वक्त का। हाँ, उमर सर एक क्वेश्चन रह गया है उमर सर। जल्दी से करें यार, जल्दी से, मेरी अ, मीटिंग है बड़ी। हाँ कोई नहीं इशू। उमर सर कल कितने बजे ऑन होगा टॉप अप होने के लिए? यार वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगी, बाकी आपका ओके बुलेटिन भी लाइव हो जाएगा, ठीक है? ओके बाय। ओके। चले, जी अब हमारे बीच में लीडर, सिर्फ आप जी सीनियर सर जी जी हैं। जी। चले बाबा जी, आप कर लें पहले, कंटिन्यू, डोंट वरी। नहीं नहीं, मैं यही कहने लगा था कि तमाम लीडर्स जो हैं यहाँ पे, जो हाँ होस्ट हैं, वो बकायदा अपनी अपनी जो है अपनी राय का इजहार करें, क्योंकि आज का जो दिन है वो एक समझ ले कि कितना ऐतिहासिक दिन है। और इस सिस्टम को लेके, क्योंकि हम पिछले 3 साल से इस दिन का वेट कर रहे ऐसा थे, लंबा रहेगा क्योंकि हमारे लिए हमने बड़ा इंतजार टाइम है किया इस 5 चीज के सेकंड लिए, का, मैनेज और कर दिया आज वो चीजें डिलीवर करने का टाइम है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप तमाम कोस्ट जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो अपनी कीमती जो उनकी राय है वो उसका जरूर इजहार करें और अपनी कम्युनिटी को एक भरपूर मैसेज डिलीवर करें। थैंक यू। जी बाबा जी, जी, थैंक यू ये थैंक यू। दूसरे और जाने से मुझे पहले मैं मुझे तो आपको शिवम भाई एक मिनट। बाबा जी, आपको जी बहुत करें बहुत अकल। मुबारकबाद हो। कल से आपकी 2-3 मरतबा मेरे साथ बात हुई है और कम्युनिटी के लिए बहुत आप परेशान थे, तो आपको सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी मुबारकबाद हो आज के न्यूज के हवाले बहुत से। शुक्रिया आरिफ भाई, ये भी आपकी दिन रात की कोशिशों का नतीजा है। आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में लोगों के हालात, लोगों के किचन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। तो ये बस अल्लाह ताला का खास करम है जी, उमर खान जैसे दोस्त ने हमें इतना अच्छा खूबसूरत सिस्टम दिया है। तो बस अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और ये सिस्टम इसी तरह आबाद और शाद रहे और चलता रहे। थैंक यू। जजाकल्ला जी जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू अच्छा थैंक यू। अरफुल्ला भाई, एक चीज ना, एक असलम जी, अनाउंसमेंट, इम्पोर्टेंट न्यूज़ में। जी जी, शिवम भाई एक करते सेकंड जरा। करते अच्छा, कर दे कर हमारे दे कर जितनी दे। कम्युनिटी है अभी, मेक श्योर करें कि अभी किसी किस्म की कोई भी ट्रांजैक्शंस अभी फिलहाल ना करें बीबीटीसी की, चाहे वो उनको वो 10x मिल भी गया है। उसकी वजह ये है कि जब तक वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक वो ना करें। और दूसरा ये है कि बहुत जल्द जो है वो हमारे सामने ये चीजें लाइव हो जाएंगी और इसको हम एंजॉय भी कर पाएंगे। और कंपनी ने बुलेटो, चूंकि अभी मैं उसे इनकम्प्लीट समझ रहा था अब तक, क्योंकि उसमें एक आम कम्युनिटी जो है उसके लिए बड़ी दिक्कत और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बट ये है कि इस तरह की जो सूरत हाल बना दी गई है, इन्वायरमेंट बड़ा फ्रेंडली और इजी बना दिया गया है कि एक आम आदमी जो है वो इसको ज्वाइन कर पाएगा और बुलेटो से वो अच्छी इनकम अर्न कर पाएगा। सो अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। सो
बाकी इंजॉय करें इंशाल्लाह। और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी प्रैक्टिकली जब करेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग फास्ट होंगी तो स्पिल ओवर उसी तरह फास्ट आएंगे। जैसे इन इससे अभी हमारे कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि जिन लोगों ने पहले अकाउंट लगा लिए हैं उन्होंने हैवी अमाउंट लगाई है और अब चूंकि कम हो रही है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले ज्वाइनिंग भी कम हो रही थी और स्पिल ओवर जो है वो कभी कभी किसी ना किसी को जा रहा था और बाकी वेट कर रहे थे। तो अब इससे फायदा ये होगा कि ज्वाइनिंग जो है वो हमारी फास्ट हो जाएगी। अब ज्वाइनिंग जब फास्ट होगी तो डेफिनेटली रिसाइकल फास्ट होंगे और स्पिल ओवर भी उसी तरह आपको मिलेंगे। तो जब इस तरह सिनेरियो बनेगा तो इनकम जो है वो आपकी पहले से ज्यादा हो जाएगी। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंड करने वाली बात है, बाकी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप लोग करेंगे इंशाल्लाह तो फिर प्रैक्टिकली जब आप लोगों के वॉलेट्स में इनकम आएगी देन आप जो है वो अंडरस्टैंड कर देंगे। बहुत शुक्रिया जी। असलम रजा भाई, आपने क्या खूबसूरत सुनहरी सेंटेंस किया है कि आज ये कंप्लीट हो गया। ये सुनहरी अल्फाज आपने कहे हैं और साथ में ये ना कि अभी ज्यादा से ज्यादा स्लॉट से भी बंदे आसानी से आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यस यस जी जी थैंक यू जितने भी भाइयों ने कहा। लेकिन मैं बोल रहा था कि दशहरा तो कल था, लेकिन दशहरा वाली जो फीलिंग है ना वो कहीं ना कहीं आज आई है। जैसे ना धनतेरस पे, दिवाली पे नए नए ऑफर्स आते हैं और उन ऑफर्स का बेनिफिट हम लोग बना पाते हैं। नो डाउट 100 लोग रॉयल पूल में जाने हैं और मुझे बिलीव है इसी मीटिंग के अंदर बैठे 1000 लोग सुपर पूल की तैयारी कर चुके होंगे कि सबने अपने 14 बंदे को मैसेज भी कर दिया होगा कि रेडी हो जाए, जैसे चालू होता है अपने को सुपर पूल में जाना है। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है 100 की जगह 1000 लोग चले जाएंगे। यहाँ पर बेनिफिट पता है क्या हुआ? पहली चीज BFIC की प्राइस इंक्रीज हुई, सेकंड चीज BLB की प्राइस इंक्रीज हुई, तीसरी चीज USD भी ऊपर गया और चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी मल्टीप्लाई होकर ऊपर जा रही है। यानी कम्युनिटी जहां 34-35 हजार पे एक तरह स्टेबल होती नजर आ रही थी ना, तो मुझे लग रहा है कि कल ये 3.5 लाख लोगों तक ये पहुंचेगी। नो डाउट पैसा तो दुनिया ही बनाएगी, लेकिन वाकई में हिस्ट्री क्रिएट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बुलेटो होने वाली थी। जैसे हम बोलते हैं ना कि रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, अब ये हिस्ट्री में लिखा जा चुका है। तो थैंक यू गाइस, रेडी हो जाए और अपनी टीम से कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दें, कि मुझे पता है कि आज रात में नींद आने वाला तो कोई सवाल लोगों के अंदर आना नहीं चाहिए, क्योंकि आज की रात अगर जगते हो तो नो डाउट गाड़ी आपकी, डॉलर आपका, BTC आपका और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी भी आपकी। थैंक यू जी। थैंक यू शिवम भाई। जबरदस्त। ओके जी, महेश भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे कहना क्या है, हिसाब किताब बना रहे भैया, बहुत देर हो गई है, अब कुछ हिसाब बना दो सबका। सबको वही कहूंगा, सब लोग अपना हिसाब किताब बनाओ। सबको 100 लोगों को अंदर लेके जाना है। मेरा मोबाइल चालू हो चुका है, सबको मैसेज स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों रेडी हो जाओ, अब मजा आने वाली है। अभी तक जो भी खा सही में जंग लगी थी उसको तोड़ो और निकल जाओ मार्केट में। दिवाली में बड़ा धमाका करिए, अपनी जिंदगी में भी और लोगों की जिंदगी में। धमाका विस्फोट वाला नहीं, धमाका बिटकॉइंस लाने का, ठीक है? तो मजा लीजिए, आज के अनाउंसमेंट का तैयारी कीजिए। थैंक यू जी। थैंक यू जी। संजीव भाई, संजीव राठौड़। जी शिवेश भाई, ये बहुत बड़ा ऑफर है सबके लिए भाई। $15,000 के इन्वेस्टमेंट पर या $15,000 के स्लॉट्स बाय करने पर $20,000 की गाड़ी, तो भाई ये अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइज है। और ये बहुत ही बड़ा एक उन लोगों के लिए सरप्राइज है जो चाह रहे थे कि मैं काम करूं और सारे स्लॉट्स बाय करके काम करूं, तो उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। और जैसे कि उमर भाई ने बताया कि कल से सारे स्लॉट्स ओपन हो रहे हैं, मीन्स क्लब B के 7वां और 8वां स्लॉट्स भी ओपन हो रहा है, तो आप लोग बाय कर पाएंगे। तो अभी से आप USD भी कलेक्ट कर लें फटाफट। जितना USD भी पहले लग रहा था उतना ही USD भी लगेगा, बस आपकी बिटकॉइन बॉन्ड की वैल्यू कम हुई है, मीन्स यानी कि आपके स्लॉट छोटे हो गए हैं और स्लॉट आपके वही रहेंगे ऊपर। मतलब जैसे ऐसे संजीव भाई कि जो बंदा 5 या 6 स्लॉट लेने की प्लानिंग कर रहे थे उनके 8 के 8 स्लॉट हो जाएंगे उसी फंड में, ठीक यस है? यस यस, तो ये यस। मजा तो आने जो वाला लोग, सबको। जी जी हाँ, जिनको 5 पॉइंट से अर्निंग आनी थी अब उन्हें 8 पॉइंट से अर्निंग आएगी, उनके 8 सोर्स ऑफ इनकम खुल जाएंगे। ये इस तरह की मामलात हो गए, ठीक है? तो ये अर्निंग की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग 4-5 स्लॉट की प्लानिंग कर रहे थे वो डेफिनेटली अब ज्यादा स्लॉट बाय कर पाएंगे। और मैं सभी दोस्तों से कहूंगा कि कोई संकोच ना करेंगे, आप लोग डेफिनेटली बाय करें, जिससे आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी बढ़े।
और जो बिटकॉइन का जो प्राइस था जिसको लेकर के लीडर्स मीटिंग हुई, लोगों ने डिस्कशन किए, तो बात हुई कि भाई एक ऐसा प्राइस रख लिया जाए कि अगर बिटकॉइन $2 लाख पे भी चला जाए तो भी ज्वाइनिंग पे कोई फर्क ना पड़े। तो इस तरह के विजन के साथ ये डिसीजन हुआ है, और मुझे लगता है कि इस डिसीजन के साथ सारे लोग सरप्राइज्ड होंगे। और फ्रेंड्स, ये जो अभी अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेशन रखा, या संजीव भाई रख रहे थे, महेश भाई रख रहे थे, ठीक है, तो आप समझ लें कि $15,000 की इन्वेस्टमेंट पे 20,000 की कार। तो अब इसमें रेस उनकी उंगली लगेगी जिनके पास फंड होंगे, और जो या विजनरी होंगे कि हाँ हम 8 स्लॉट के साथ जा रहे हैं, हमारा ये रिटर्न हो रहा है, हमारे स्लॉट्स की इनकम जनरेट होगी, प्लस हमें एक रिवार्ड भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हर आदमी अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों, सपने उसी के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। तो थोड़ा सपना देखने की हिम्मत जुटाएं, उस पर मेहनत करें। जी संजीव भाई बताएं। जी जी जी, हाँ शिवेश्वर, बिल्कुल आपने सही कहा। और रॉयल पूल तक ही सीमित नहीं रहेंगे आप, आपको कार तो मिल ही रही है, फिर उसके बाद में आपको यूएसडीपी की भी इनकम मिलेगी, जो आपको पर मंथ मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी आपके पास में। आप समझ जाएं आपके पास में क्या आने वाला है। आज देखिए, आज की डेट में हर बंदा ये सोचता है कि भाई मेरे पास में कौन सी पैसिव इनकम आए। और पैसिव इनकम आपकी रॉयल क्लब जैसे ही आप अचीव करेंगे, जैसे ही आप रॉयल क्लब को आप, ठीक है, बाय करेंगे, आपके पास पैसिव इनकम आना चालू हो जाएगी। तो आप कोशिश करें, ठीक है, और अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको फटाफट मैसेज कर दें, जिनको आपने, ठीक है, ढूंढ के रखा है, और जिनको आप बताना चाहते हैं तो उनसे फटाफट मैसेज कर दें कि भाई आप रेडी रहें कल के लिए। और जैसे ही वो ओपन हो वैसे ही आप 8 के 8 स्लॉट बाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और कल की इनकम एक बहुत शानदार इनकम होगी लोगों के पास, और रिकॉर्ड्स बनेगा कल। ठीक है सर, थैंक यू सुरेश भाई। जी जी, थैंक यू। जी, हमारे कोई और दोस्त कुछ कहना चाहेंगे? हीरालाल जी हैं। जी डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। आज तो बहुत खुशी का दिन है। एक्चुअली मैं तो टीम के साथ में डिस्कशन करना स्टार्टिंग कर दिया था, तो टीम इतना मैसेज पे मैसेज कर रही है। और आज का जो दिन है हर एक व्यक्ति के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उमर सर ने एक बात बोली थी कि यहाँ पर 1 करोड़ लोगों की कम्युनिटी आने वाली है ओनली 16 दिन के अंदर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस प्रकार से उमर भाई जब बोलते हैं ना, तो उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आउटपुट हम सभी को मिलता है। और उनकी सोच की वजह से आज जो कुछ हमको मिला है, उनकी सोच की वजह से मिला है। उनकी सोच बहुत बड़ी है। और इसी प्रकार से हर एक को टीम लीडर, जितने भी लीडर मार्केट में काम कर रहे हैं, अपनी सोच को बड़ा करें, अपनी टीम को साथ में लेके चलें, ताकि आपका भविष्य बना ही बनेगा और काफी लोगों की जिंदगियां बदलने का आप काम करेंगे। तो थैंक यू शिवेश सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। जी, मिलिंद सर, मिलिंद पाटिल जी। जी शिवेश भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शिवेश भाई। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ सभी लोगों को कि अभी सभी तरफ से सभी लोगों की इनकम रुकी हुई है, क्योंकि बिलो भी क्लोज है। और BFIC तो पहले ही क्लोज हो गया था। और अभी रेगुलर अर्निंग के लिए ट्रस्टेबल, ट्रस्टेबल जहां से डेफिनेटली आएगा ही आएगा पैसा, वो बुलेटो के अलावा और कुछ नहीं है। और बाकी जो भी है वो आपको पता है कि 3 महीने रहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, 15 दिन रहते हैं गायब हो जाते हैं, 2 महीने के बाद शक्ल ही नहीं दिखती। ठीक है, तो ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म एक ही है, इनोवेशन फैक्ट्री और बुलेटो उसका प्रोजेक्ट। तो सभी लोग अभी जम के काम करें, क्योंकि दिवाली अगले महीने आने वाली है। तो दिवाली तक आपके पास ये सारी चीजें आ जाए जो उमर भाई ने बोली है। तो इसलिए जो बंदा जो सिर्फ सोच रहा था वो भी अभी दौड़ जाना चाहिए, और रोज की 10 ज्वाइनिंग लगाना चाहिए। जो एक नहीं लगा पा रहा था उसने 10 लगानी चाहिए, क्योंकि ज्वाइनिंग का रेशियो है वो बहुत कम हो चुका है। और हर कोई यहाँ पे पैसा बनाएगा, और डायरेक्ट होना चाहिए, इसके तरफ ध्यान रखिए। ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा डायरेक्ट उतना ज्यादा स्पीड। तो बस यही बोलना चाहूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर। जी संजय वर्मा जी। संजय वर्मा जी हैं। सुरेश भाई हूँ, मैं सुन रहा हूँ, और थैंक यू पहले तो। और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि चलें, कुछ रह नहीं जाता है कहने को, सब वही बातें हैं। कम्युनिटी रुकी रहेगी, हम लोग जूम रेडी रखेंगे, तो अलग कोई कुछ कहने वाला नहीं है। जूम का सब इफेक्ट देख लिए हैं। तो मैं तो बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो जूम खत्म किया जाए, ताकि लोग कम्युनिटी जाए। चलें, कॉल आ रहे हैं, दो तीन, मैसेजिंग चालू है, तो बस। चलें आप कंटिन्यू करें ओके अपनी भाई। टीम के साथ। जी थैंक यू। जी मिस्टर SK सागर जी। सागर साहब कुछ कहेंगे आप? ओके। राठौड़ जी, दिनेश राठौड़।
ओके, वाकई सारे लीडर्स बिजी हो गए हैं। वेरी गुड। जी मुश्ताक सर। थैंक यू सर। जी वेलकम। सबसे बड़ी बात कि हम बिटकॉइन अर्नर बने हुए हैं और इस सिस्टम में हम पहले भी अपने साथियों को बताते रहे हैं ये सिस्टम बहुत लंबा चलने वाला है। जब तक सिस्टम में लोग काम करते रहेंगे पैसा आता रहेगा। एक कमी निकाला करते थे कुछ खास साथियों से, मैं शेयर किया करता था कि सिर्फ एक डर है कि हाल्विंग ईयर है, बिटकॉइन का रेट बढ़ जाएगा तो ज्वाइनिंग करना मुश्किल हो जाएगा, और जब ज्वाइनिंग मुश्किल हो गया तो हमको दिक्कत आ जाएगी आगे काम को बढ़ाने में। लेकिन थैंक्स इनोवेशन फैक्ट्री और उसके मेंटर जो इतना दूर तक सोचते हैं और इतना बड़ा फैसला हुआ है और इतना आसान कर दिया बिटकॉइन कमाना कि हमारी आपकी तकदीरें बदलने वाली हैं, नो डाउट। और वाकई मेंटर को सलूट है कि जो हम लोग सोचते हैं वो हमारा मेंटर उस पर अमल करके दिखा देता है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम एक अच्छे सिस्टम के साथ इनोवेशन के साथ लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी कामयाबियां हमारा आपका इंतजार कर रही हैं। उसके लिए एक आखिरी शेर, चलो चलते रहो चलना सबूते जिंदगानी है, चलो चलते रहो चलना सबूते जिंदगानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू। वाह 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 थैंक यू वाह सर। मुश्ताक भाई, कमाल कर दिया आपने। खूब। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, धमाके हो चुके हैं, न्यूज आपको मिल चुकी है, और इस न्यूज को आपको अपने लिए अपने लोगों के फेवर में कैसे कन्वर्ट करना है, कितने लोगों को सक्सेसफुल बनाना है, इसको प्लान करने के लिए भी आज का पूरा टाइम मिला हुआ है। सिस्टम कल से लाइव हो रहा है और आप सभी दोस्त देख पा रहे होंगे कि आपके बॉन्ड्स, ज्यादातर लोगों के बॉन्ड्स अराइवल हो चुके हैं, उन्हें रिसीव हो चुके हैं। तो आप देख लें, ये सारी चीजें जो कंपनी कर सकती थी आपके लिए और आपके लंबे फ्यूचर के लिए, वो कर दिया। और अब आप में कितना दम है, आपके विजन कितने बड़े हैं, आपके गोल्स कितने बड़े हैं, ये आपको दिखाना है। अपॉर्चुनिटी इक्वल्स होती है सबके लिए। जो लोग विजन कर पाते हैं, जो लोग मेहनत कर पाते हैं, जो लोग डिसीजन ले पाते हैं, उनके पास रिजल्ट होते हैं। और अदरवाइज आप सभी लोग जानते हैं कि क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी तो 11 ही खेलते हैं, बाकी लोग, बहुत से लोग दर्शक रह जाते हैं तालियां बजाने के लिए। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये खिलाड़ी बनना है या दर्शक बनना है, ये आपके ऊपर है। अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल्स है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप कैसे इसे अवेल करते हैं, कैसे इसे आप ग्रैब करते हैं और अपनी जिंदगी को, अपने अपनों की जिंदगी को कैसे बदल पाते हैं, ये अब आपके हाथों में है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने एक बहुत ही शानदार त्योहार मनाया है, और आने वाला जो त्योहार है, जो हम लोग नॉर्मली भी जो हिंदू भाई हैं दीपावली के लिए जो तैयारी कर रहे थे, मुझे लगता है उस दीपावली का सबसे बड़ा धमाका आज का न्यूज है। और डेफिनेटली इस न्यूज की बदौलत काफी लोगों की दिवाली बहुत ही खुशियों वाली होने वाली है, एज नेवर बिफोर वाली होने वाली है। तो एंजॉय करें, आप लोग अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करें, इस प्रोजेक्ट को। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।